हेलो क्लास, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रसूसी। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर। 2 चैप्टर हम पहले कंप्लीट करा चुके हैं। आज का चैप्टर है फिजियोग्राफी, यानी कि हम पढ़ेंगे भारत का भू आकृतिक विभाजन, यानी कि भारत का प्राकृतिक भू आकृतिक विभाजन। भारत का रिलीफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्या संरचनाएं हैं, कहाँ पे क्या पाया जाता है, कहाँ पे मैदान, कहाँ पे पहाड़, कहाँ पे डेजर्ट, ये और ये कैसे बने हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। आज का चैप्टर है बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको हमने 2 भाग में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि जिससे आपको पढ़ाने में आसानी हो, आपको पढ़ने में भी आसानी हो। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का चैप्टर। इसको हम जूम कर लेंगे और चलते हैं अपने चैप्टर पे, फिजियोग्राफी। ठीक है, इसको हम करेंगे जूम। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते बच्चे, एक मिनट। ठीक है, ओके। ठीक है, जूम करने का मकसद हमारा आप समझते होंगे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं मोबाइल पे, ठीक है, उनको दिक्कत ना हो। चैप्टर का नाम है फिजियोग्राफी। ठीक है, और ये जो हम बुक से पढ़ा रहे हैं वो महेश बड़वाल जी की बुक है। ठीक है, महेश बड़वाल जी की बुक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें जो बुक है उसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और इसमें 6 to 12 तक की एनसीईआरटी बेस्ड लिस्ट दिया गया है। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये और बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पेन ले लेंगे पहले हम इसको। ठीक है, पेन ले लेंगे पहले। ओके, ठीक है। फर्स्ट है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ वेरी फिजियोग्राफिक फीचर्स इंक्लूडिंग माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेटू एंड आइलैंड्स। ठीक है, भारत एक क्या है, विशाल देश है। ठीक है, विशाल कंट्री है जिसमें अलग अलग प्रकार की फिजियोग्राफिक फीचर्स पाए जाते हैं, प्राकृतिक जो फीचर्स पाए जाते हैं, वो आकृतिक प्राकृतिक जो फीचर्स जिसे बोलते हैं संरचना पाई जाती है। कहीं पे माउंटेन है, ठीक है, कहीं पे प्लेन यानी कि मैदान है, कहीं पे डेजर्ट है यानी कि रेगिस्तान है, कहीं प्लेटू यानी कि पठार है, कहीं पे आइलैंड्स है यानी कि द्वीप है। ठीक है, आइए हम इसको देखेंगे अभी। These features are the result of endogenic and exogenic force. ठीक है, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, ये जो फीचर्स क्यों बने हैं, ये किस चीज का परिणाम है, ये एंडोजेनिक फोर्स होता है और एक्सोजेनिक फोर्स होता है। ठीक है, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं, जिसे बोलते हैं बाह्यतम फोर्स एंड अंतरतम फोर्स। ठीक है, जिसे बोलते हैं बाह्यतम फोर्स एंड अंतरतम फोर्स, इंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, इंडोजेनिक फोर्स जो पृथ्वी के अंदर से जो फोर्स, यानी कि जो ऊर्जा के कारण, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो क्रस्ट है मेंटल, उससे क्या है, तप्त मैग्मा निकलता है। ठीक है, तप्त मैग्मा निकलता है और इसके साथ ही रेडियो एक्टिव ऊर्जा भी निकलती है, एनर्जी भी निकलती है। इस फोर्स के कारण जो टोपोग्राफी बनती है, ठीक है, यानी कि जो माउंटेन्स वगैरह का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ठीक है, भूकंप आ रहे हैं, सिस्मिक जो भूकंप आ रहे हैं, ठीक है, और साइक्लोन वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, और जितने भी कारण है इस चीजों से जितनी भी टोपोग्राफी बनती है उसे बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स किसे बोलते हैं, जो बाह्यतम यानी कि पृथ्वी के बाहर से लगने वाला, बाहर से लगने वाला जो फोर्स है, जिसके कारण टोपोग्राफी बन रही है, जिसके कारण स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उनको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, ये कैसे बनता है, ये होता है यानी कि सन की एनर्जी से, ताप से, टेम्परेचर से और प्रेसिपिटेशन से, वर्षण से। ठीक है, ये बनती है, जैसे कि आप देखेंगे बहुत ज्यादा टेम्परेचर से जो चट्टानें होती हैं वो टूट फूट जाती हैं, कट जाती हैं। ठीक है, टूट फूट जाती हैं और इनका क्या होता है, वेदरिंग होती है। ठीक है, और इनकी वेदरिंग होती है और इनका कटाव चिटाव होता है। ठीक है, काट छाट होती है, वेदरिंग होती है, इरोजन होता है। इसके कारण पे जो टोपोग्राफी बनती है उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स के कारण बनने वाली टोपोग्राफी। ठीक है, दीज फोर्सेस आर इंटर रिलेटेड विद जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, ये सारी जो फोर्सेस है, जो बल है, ठीक है, जो बाह्यतम बल होता है, एक अंतरतम बल होता है। ठीक है, ये जो फोर्सेस है, इससे जो टोपोग्राफी बनती है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड होती है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस से रिलेटेड होती है। दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट जो फीचर्स है इंडिया की, ये इसको बनाते हैं। ठीक है, ये विकसित करती हैं ये जो फोर्सेस होती है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, एकदम से हम अनुवाद नहीं करेंगे, सीधे सीधे आपको बताते चले जाएंगे। एक पैराग्राफ पढ़ाएंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, एक पैराग्राफ पढ़ाएंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम अनुवाद करने के लिए नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बैठे, क्योंकि इंग्लिश में का हम हिंदी में इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेरा मोटिव ये नहीं है कि हम सिर्फ इंग्लिश मीडियम को पढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, फिजियोग्राफी
ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। फिजियोग्राफी ऑफ आर एंड एरिया इज द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। फिजियोग्राफी जो होता है, ठीक है, इससे जो स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, जो प्रोसेस होती है, ठीक है, डेवलपमेंट से, ठीक है, उसको बोलते हैं फिजियोग्राफी, ठीक है। फिजियोग्राफी जो है उससे जो स्ट्रक्चर बनते हैं, प्रोसेस जो होती हैं, जो स्टेज होते हैं विकास के, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फिजियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट, इसको हम जूम कर लिए थे। हाँ, मैप पे चलेंगे, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं। मैप पे बाद में चलेंगे, पहले हम इसको देख ले रहे हैं, पूरा रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। आइए, अब इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजों पे चलते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेटली 10.7%, ठीक है, 10.7% एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय माउंटेन, ठीक है। 10.7% जो एरिया है, ठीक है, 10.7% जो एरिया है, ये किसके द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया, घिरा है, ये पर्वतीय भाग है, ठीक है। भारत का जो पर्वतीय भाग है, 10.7% एरिया है जो पर्वतीय भाग है भारत का, ठीक है। और 18.5 ये है, कौन सा भाग है, ये पहाड़ी भाग है, ठीक है। 18.5% है ये, यहाँ पे लिख देते हैं पहाड़ी भाग है भारत का, ठीक है। और 27.7% है ये प्लेटू है, पठारी भाग है, ठीक है। ये कौन सा है, पठारी क्षेत्र है, जिसे बोलेंगे पठारी भाग है इतना, ठीक है। और 43.2% कितना है, ये मैदानी भाग, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर देखें, 10.7% पर्वतीय भाग है, 18.5% है पहाड़ी भाग है, और 27.7% है प्लेटू, 83.2% है प्लेन, ठीक है। Approximately 10.7% area is occupied by mountains, 18.5% by hills, 27.7% by plateau and 43.2% by the plains, ठीक है। किससे घिरा है, ये प्लेन से घिरा है, ठीक है। 10.7% पर्वतीय भाग है, 18.5% पहाड़ी है, 27.7% है पठारी और 43.2% है मैदानी भाग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार सीरीज लगाने के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है। द नॉर्थ हैज अ वास्ट एक्सप्लेन, ठीक है, द नॉर्थ हैज अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ द रगड टोपोग्राफी, ठीक है। जो नॉर्थ का जो एरिया है, ठीक है, नॉर्थ एरिया जो भारत का है, वहां पे जो टोपोग्राफी पाई जाएगी, जो संरचना पाई जाती है, ठीक है, वो कौन सी पाई जाती है, टोपोग्राफी बोलते हैं स्थलाकृति, ठीक है। टोपोग्राफी को हिंदी में बोलेंगे स्थलाकृति, जो पाई जाती है, रगड टोपोग्राफी पाई जाती है। रगड मतलब होती है उबड़ खाबड़ जो टोपोग्राफी पाई जाती है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ द सीरीज ऑफ माउंटेन है, रेंजेस है विद वेराइड पीक्स, ब्यूटीफुल वैलीज एंड डीप गॉर्जेस, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे टोपोग्राफी पाई जाती है, उसके साथ साथ जो माउंटेन की सीरीज श्रृंखला में पाई जाएंगी, ठीक। माउंटेन क्या है, श्रृंखला में पाई जाती है, सीरीज में पाई जाती है। उसमें बहुत प्रकार की पीक्स हैं, जैसे एवरेस्ट वगैरह है। एवरेस्ट तो यहाँ पे, हाँ ठीक है, एवरेस्ट उसी में ही आएगी। गॉर्डन ऑस्टिन है, ठीक है, नंगा पर्वत है, ये सारी जो पहाड़ियां हैं वो पीक्स हैं, ठीक है, वो भी पाई जाती है। और ब्यूटीफुल वैलीज पाई जाएंगी और डीप गॉर्जेस पाई जाएंगी, ठीक है। सभी प्रकार की जो टोपोग्राफी यहाँ पे पाई जाएगी नॉर्थ में, ठीक है। एंड द साउथ कंसिस्ट ऑफ स्टेबल लैंड विद हाईली डाइसेक्टेड प्लेट्यूज, ठीक है। जो साउथ है उसका जो लैंड है वो कंसिस्ट स्टेबल लैंड है, ठीक है। कंसिस्ट जहां तक स्टेबल लैंड है, ठीक है, विथ हाईली डाइसेक्टेड, ठीक है, विथ हाईली डाइसेक्टेड प्लेटू। वहां पे देखेंगे जितने भी प्लेटू है, पठारी है, वो डाइसेक्टेड है, यानी कि बटे हुए हैं, ठीक है। जिसे बोलेंगे छिन्न या विच्छिन्न बोलते हैं, यानी बटे हुए हैं। डेन्यूडेड रॉक्स, ठीक है, अनाच्छादित रॉक्स हैं, जिसे बोलेंगे नग्न चट्टान, जिनका अनाच्छादन हो गया, एरोजन हो गया, अपर्दन हो गया, वेदरिंग हो गई। एंड डेवलप्ड सीरीज ऑफ स्कार्प्स, ठीक है, डेवलप्ड सीरीज ऑफ स्कार्प इन बिटवीन दिस टू लाइज द वास्ट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है। यानी कि भारत का जो उत्तर का रीजन है और भारत का जो दक्षिण का रीजन है, इसके बीच में क्या पाया जाता है, वास्ट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, एक विशाल मैदानी क्षेत्र, यानी कि उत्तरी मैदानी क्षेत्र पाया जाएगा, जिसे बोलेंगे उत्तरी मैदानी रीजन जो पाया जाता है, इन दोनों की टोपोग्राफी के बीच में पाया जाता है, ठीक है। आइए हम इसको मैप में समझेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा मैप में, ठीक है। इसको मैप में समझाते हैं, मैप में समझाने से अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बच्चे कुछ मैप और बनाए थे,
कुछ मैप तो इसमें बचे, लेकिन कल एक्चुअली आज हम सुबह ही इसको तैयार कर रहे थे, कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई जिससे वो सारा इरेज हो गया, फिर मुझे दोबारा से ये तैयार करनी पड़ी, तो उसमें काफी टाइम गया, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और इसको हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, जूम इन कर लेंगे, जूम आउट क्या करेंगे, ओके, पूरा तो हमें मैप देखेंगे तभी समझ में आएगा इसको, ठीक है, पूरा मैप देखना पड़ेगा, फिजिकल डिवीजन देखेंगे, ठीक है, 1 मिनट बच्चे रुकिएगा, ठीक है, 1 सेकंड का समय दीजिएगा, 1 सेकंड का समय चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे एक्चुअली जब हम उसको जूम कर देते हैं ना, कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती, एक के बाद एक क्या पेज नंबर आएगा, उसके लिए मुझे बुक देखना पड़ता है कि पेज नंबर कौन सा आने वाला है, क्योंकि कहीं पे कोई चीज हम स्किप ना कर दें, ये हमें रहता है हमेशा, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, अभी मैप ही है ये पहले, ओके, फिजिकल डिवीजन देख लेते हैं इसका, ठीक है, फिजिकल डिवीजन देख लेंगे इसका, कहाँ पे कौन सी संरचना पाई जाती है, कहाँ पे कौन सी टोपोग्राफी, और भारत को कितने फिजिकल डिवीजन है, भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे, अगर हम इसको इस तरह से देखें, सिंपल सी लैंग्वेज में हम आपको बताते हैं, भारत का जो धरातली विभाजन है वो 5 धरातली भागों में से बांटा गया, ठीक है, 5 है धरातली भागों में से बांटा गया, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है, लिख दे रहे हैं, फिर इसको हम फिर बाद में मैप को समझाएंगे। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट जो हमारा फिजिकल डिवीजन है, द हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, द हिमालयन माउंटेन्स, फर्स्ट है द हिमालयन माउंटेन्स यानी कि हिमालय पर्वत। सेकेंड जो हमारी टोपोग्राफी है, जो विभाजन है, वो है उत्तरी भारत का विशाल मैदान, ठीक है, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, यानी कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर भारत का क्या है, उत्तरी भारत का ये क्या हो गया, विशाल मैदान हो गया। थर्ड पे है द पेनिनसुलर प्लेटू, द पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है, इसे बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, और फोर्थ इसका जो विभाजन है, द कोस्टल प्लेन, द कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान, ठीक है, बोलेंगे तटीय मैदान। और फिफ्थ हमारा है भारतीय द्वीप, भारतीय द्वीप यानी कि इंडियन आइलैंड, ठीक है, इंडियन आइलैंड्स। इस तरह से इसका डिवीजन कितने भागों में किया गया बच्चे, 5 भागों में किया गया, ठीक है, मोस्टली 5 भागों में ही किया गया, लेकिन कहीं कहीं पे 6 जो इसका डिवीजन दिखाया जाता है, मोस्टली 5 है और कहीं पे 6 इसको तोड़ के दिखा देते हैं, ठीक है, एक डेजर्ट जो रीजन है इसको भी उसमें दिखा देते हैं, इसलिए, ठीक है, डेजर्ट रीजन को अलग दिखा देते हैं, तो फिर वो 6 डिवीजन हो जाते हैं, मोस्टली कितने हैं, 5 डिवीजन है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं और उसके बाद अब हम मैप में दिखा देते हैं, ठीक है, ओके, मैप में दिखाएंगे कि कहाँ से कौन डिवीजन, और मैप में आप देखेंगे इसके सब डिवीजन भी दिखाए गए हैं, ठीक है, सब डिवीजन भी दिखाए गए, कहाँ पे कौन सा डिवीजन पाया जाता है और उसका सब डिवीजन कौन कौन सा हो सकता है ये भी दिखाए गए हैं, ठीक है, तो उसको अच्छे से समझ लेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे, क्योंकि मैप में समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, ओके, इसको इरेज कर दिया है ना, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पहला जो डिवीजन है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट है नॉर्थ एंड नदर्न ईस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है, नॉर्थ एंड नदर्न ईस्टर्न माउंटेन यानी कि उत्तर या उत्तर पूर्वी पर्वत, ठीक है, इसमें देखेंगे यहाँ पे ये जो रीजन दिखाया गया है, ये ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये है वेस्टर्न हिमालय, ठीक है, इसको दोबारा इसको फर्दर डिवाइड किया गया है
3 भागों में, ठीक है। वेस्टर्न हिमालय, ठीक है, सेकंड है ईस्टर्न हिमालय और थर्ड है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, जो पहुंच जाएगा यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। ये थर्ड रीजन जो है ये हिमालय, यहाँ से आप देखेंगे हिमालय यहाँ से शुरुआत होती है इसकी हिमालय की, और यहाँ से होता हुआ ये इसका यहाँ पे कॉन्वेक्स जो मोड़ हो जाता है, जो उन्नतदार मोड़ बोलते हैं इसको, यहाँ पे टर्न होता है और यहाँ नीचे तक अराकान व्योमा तक चला जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा जो हमारा है ये है नॉर्थ ईस्ट हिल्स, ठीक है, ये इसका डिवीजन हो गया नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन का, ठीक है। सेकंड इसका डिवीजन होगा ग्रेट प्लेन, ग्रेट प्लेन यानी कि विशाल मैदान, ठीक है। विशाल मैदान को कितने भागों में फर्दर डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे 4 भागों में, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेन, असम प्लेन एंड थार डेजर्ट, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये नॉर्दर्न प्लेन है, ये प्लेन रीजन है, ईस्टर्न प्लेन है यानी कि उत्तरी विशाल मैदान और उसका पूर्वोत्तर विशाल मैदान, और नॉर्दर्न प्लेन और असम प्लेन है ये यानी कि असम का जो मैदान है वो, और थार डेजर्ट है ये 7, इसका ये डिवीजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं बच्चे, मोबाइल में बच्चे जो पढ़ रहे होंगे उनको बड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। 1 मिनट बच्चे, ओके, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे, कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा थर्ड है सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। थर्ड है सेंट्रल हाईलैंड्स, उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, ठीक है। मध्य जो उच्च भूमि है उसको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड और 9th में यानी कि जो सेकंड है साउथ सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड यहाँ पे उच्च भूमि है, मध्य भूमि जो है, ठीक है, और नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड ये है और ये है साउथ सेंट्रल हाईलैंड, इसमें डिवाइड किया गया, ठीक है। फिफ्थ इसका जो रीजन है इसे बोला है पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। किसमें डिवाइड किया गया, पेनिनसुलर प्लेटू, जिसे बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार को फर्दर कितने भागों में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5 जो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नदर्न दक्कन, सदर्न दक्कन प्लेटू, ईस्टर्न प्लेटू, वेस्टर्न प्लेटू और ईस्टर्न घाट, ठीक है। ईस्टर्न प्लेटू, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ठीक है। प्लेटू को ही डिवाइड किया गया है। अब हम देखेंगे प्लेटू, आप जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार जिसे बोलते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे तो यहाँ से लेकर, ठीक है, विंध्य रेंज से स्टार्ट होता है, यहाँ से शुरू करके इसका ये आधार होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका पेन है या पतला सा कैसे चल रहा है, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर इससे होता हुआ इसका यहाँ पे बॉटम है, ठीक है, आधार यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जो बॉटम तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसे प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। बताने के लिए आपको कहा है, अब इसको थोड़ा हम इरेज कर देंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है 5 कैटेगरी में। फर्स्ट है नदर्न दक्कन यानी कि नॉर्थ का जो दक्कन है वो, 1 मिनट, पेन नहीं चल रहा क्या, हाँ चल तो रहा, नदर्न दक्कन है, ठीक है। और 11th पे है सदर्न दक्कन है, ठीक है, यानी कि साउथ का जो दक्कन है वो है। और 12 पे है ईस्टर्न प्लेटू यानी कि पूर्वी पठार, ईस्टर्न प्लेटू, ठीक है, ईस्टर्न प्लेटू यानी कि पूर्वी पठार। 1 मिनट, 12 नंबर यहाँ पे, हाँ, ठीक है, ईस्टर्न प्लेटू यानी कि पूर्वी पठार। और 13 पे है वेस्टर्न घाट, ठीक है, 13 नंबर पे है ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। ये पूरा है वेस्टर्न घाट, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये रीजन जो पूरा है इसे बोलेंगे वेस्टर्न घाट, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, वेस्टर्न घाट। देन 14 नंबर पे ईस्टर्न घाट, ये जो पूरा रीजन है यहाँ से आप देख रहे हैं, ये पूरा रीजन हम पेन चला के दिखाते हैं, ये वाला रीजन है, इसे बोलेंगे ईस्टर्न घाट, ठीक है। बार बार हम इरेज क्यों कर रहे हैं, नहीं तो उसी में होश हो रहा है, ठीक है। इसमें डिवाइड किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे 5th नंबर पे है कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, तटीय मैदान। और तटीय मैदान 2 भाग में डिवाइड किया गया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है, और पूर्वी तटीय मैदान, इसमें डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर पे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, इसमें है लक्षद्वीप, ठीक है, इसको डिवाइड किया है लक्षद्वीप में, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है और ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये है ईस्टर्न घाट, ठीक है, ये है वेस्टर्न घाट, ठीक है। और उसी के जस्ट हम देखेंगे जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में जो स्पेस होगा वो वहां पे है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है।
इतने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, ना उसको देख लेते हैं आगे। हाँ, मैप आपने देख लिया, ना हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। इस मैप में भी हम आएंगे, लेकिन पहले हम रीड आउट कर लेंगे, फिर इस मैप पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम रीड आउट कर लेते हैं, फिर हम आते हैं। ठीक है, ये सारे हमने मैप खुद से भी बनाए हुए हैं, जैसे आपको समझ में आ जाए। इसको थोड़ा इतना करना पड़ेगा कि जिससे आप, क्योंकि इसमें एक जैसा ही लिखा हुआ है, तो हम इसको दो भागों में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भू प्राकृतिक डिवीजन। ठीक है, बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर एंड लैंड फीचर। ठीक है, इसका हम डिवीजन कहते हैं फिजिकल जो स्ट्रक्चर और उनका जो लैंड फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कितने भागों में है? ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सिक्स क्यों हो गए हैं? बस इसमें क्या बढ़ा है? इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इसलिए सिक्स हो गए। फर्स्ट है नदर्न एंड नदर्न ईस्टर्न माउंटेन, यानी कि उत्तर और उत्तर पूर्वी वो पर्वत। ठीक है, उत्तर एंड उत्तर पूर्वी पर्वत। ठीक है, उत्तरी एंड उत्तर पूर्वी जो माउंटेन रेंजेस है वो। पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार है। ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, भारत का विशाल मैदान है। इंडियन डेजर्ट है, यानी कि भारतीय रेगिस्तान है। कोस्टल प्लेन है, तटीय मैदान है। ठीक है, एंड आइलैंड्स हैं, यानी कि द्वीप है, द्वीप समूह है, जो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है। ठीक है, और नदर्न एंड नदर्न ईस्ट माउंटेन्स है, यानी कि हिमालय और नदर्न ईस्टर्न जो माउंटेन्स है उनको लिया गया है इसमें। ठीक है, आइए इसको देख लिया कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 6। ठीक है, 6 टाइप कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नदर्न एंड नदर्न ईस्टर्न माउंटेन, पेनिनसुलर प्लेटू, ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ठीक है, आइए अब इसको एक एक करके डिवाइड करेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जब मैप की जरूरत पड़ेंगे मैप पे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये है नदर्न माउंटेन रेंजेस। ठीक है, नदर्न माउंटेन रेंजेस क्या है? दिस माउंटेनस पार्ट, ठीक है, दिस माउंटेनस पार्ट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयस माउंटेन रेंजेस। ठीक है, जो नदर्न माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, ये क्या बोलेंगे? इस जो पार्ट है ये क्या है? ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, जो नदर्न माउंटेन रेंजेस है ये ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंज के रूप में विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द हिमालयास स्ट्रेचिंग ओवर द नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया आर जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड. द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास टुक प्लेस ड्यू टू द कोलाइजन ऑफ द इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट. ये तो आप तो हम पिछली बार में भी पढ़ा चुके हैं, इसमें भी दोबारा से रिपीट करते हैं. जो भारत का उत्तरी हिमालय का मैदान है जो उत्तर में स्थित है, ठीक है, ये एक बॉर्डर का भी काम करता है जियोलॉजिकली. ठीक है, और ये क्या है? यंग एंड फुडेड माउंटेन है. ठीक है, जिसे बोल देंगे युवा एंड बलित पर्वत है. ठीक है, युवा एंड बलित पर्वत है. ठीक है, ये युवा एंड बलित पर्वत है. ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय जो पता है, ये इनका उत्थान कैसे हुआ, ये हिमालय कैसे बना? तो इंडिया प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में कोलाइजन होने से, सबमर्ज होने से. ठीक है, इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो गई और उसके जो परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ. ठीक है, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ. ये सब हम पिछली बार में और जब ये माउंटेन रेंजेस पढ़ाएंगे तो उसमें बताया भी था. ठीक है, आगे चलेंगे, उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे. इसको तो हम कर सकते हैं ना, जो अब कर सकते हैं ना बच्चे, जो थोड़ा सा करेंगे क्योंकि मुझे भी चश्मा लगता है तो हमें दिक्कत होगी इसे. ओके, ना, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास वाज कंप्लीटेड अंडर अ लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड. ठीक है, एक दो दिन में नहीं बन जाता ना, एक दो साल में बनता है ना, 100 साल में बनता है. ठीक है, मेनी इयर्स एगो का टाइम लगता है. द जियोसिंक्लाइन थ्योरी पुट फॉरवर्ड, ठीक है, जो जियोसिंक्लाइन थ्योरी है फॉरवर्ड, ठीक है, द जियोसिंक्लाइनिकल जो थ्योरी हमने आपने बताई थी, क्या बताया था कि ये पहले पिछले भाग में हम आपको बता चुके हैं कि
पहले टेथिस सागर था जो क्या था, जियोसिंक्लाइन था। उसके भरने के बाद यानी कि जब उसमें डिपोजिशन हुए, ठीक है, एक्यूमुलेशन हुआ, डिपोजिशन हुआ, तो उसके डिपोजिशन के बाद, ठीक है, जो दो लैंड मास थे, जो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड जो आपको बताए थे, उसके आपस में नजदीक आने से फिर हिमालय का निर्माण हुआ, वो पूरा हमने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय अंगारा लैंड एंड ओवर एंड स्वेस एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय अंगारा लैंड पड़ गया, देखिए, ठीक है, एक मिनट बच्चे, ठीक है, क्योंकि अंगारा लैंड की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे देखा नहीं। थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय आर्गन ओवर एंड स्वेस, ठीक है, स्वेस एंड इनकी जो थ्योरी, कौन सी थ्योरी है ये, जो जियोसिंक्लाइन थ्योरी है, ये आर्गन और ओवर एंड स्वेस की थ्योरी है। ठीक है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, पुट फॉरवर्ड बाय अमेरिकन जियोलॉजिस्ट हैरी हेस। ठीक है, कौन से हैं, हैरी हेस है, और ये आगे हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। ठीक है, आर वाइडली एक्सेप्टेड इन कनेक्शन टू फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। ठीक है, हिमालय का जो निर्माण हुआ है, इनकी जो थ्योरी है बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, ज्यादा इसमें बताना नहीं है, जियोसिंक्लाइन जो हम पिछले बार में बता दिए हैं। जियोसिंक्लाइंस आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ लॉन्ग बट नैरो एंड शैलो वाटर डिप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय सेडिमेंटेशन एंड सबडक्शन। ये आपको हम बताए हैं पिछले बार में कि क्या हुआ था। ठीक है, इंडियन प्लेट एक तरफ थी, यूरेशियन प्लेट, बीच में क्या था, हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ, इनके टक्कर के कारण, इनके आपस में कन्वर्जेंस के कारण हुआ। ठीक है, और दूसरी हमने आपको बताई थी कि अंगारा लैंड था, एक तरफ गोंडवाना लैंड था, बीच में टेथिस सागर था, जो एक जियोसिंक्लाइन था। जियोसिंक्लाइन मतलब भूसन्नति जिसे बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, जो सेडिमेंटेशन का जमा हुआ, ठीक है, सेडिमेंटेशन हुआ, इनकी जमा हुआ। ठीक है, जब एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की नदियां आके इसमें अपना सेडिमेंट डिपोजिट करती थी, उसके बाद ये जब पूरी तरह से भर गया, ठीक है, और तनाव के कारण, ठीक है, तनाव के कारण यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। ये हमने पिछली बार में आपको बताया था। ठीक है, ठीक है, सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस, ठीक है, ये इसका निर्माण हुआ, ये पिछली बार में ही हमने आपको बताया था। ठीक है, नई बात क्या है और नई बात बताएं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जियोसिंक्लाइन थ्योरी 17 मिलियन ईयर अगो देयर वाज टेथिस जियोसिंक्लाइन। ठीक है, आप देखेंगे करीब 17 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, टेथिस जियोसिंक्लाइन थी, जैसे हम अभी बता ही रहे हैं आपको, इन प्लेस ऑफ द प्रेजेंट हिमालय। जहां पे आज हिमालय है, यहाँ पे कभी क्या था, टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, और टेथिस सागर क्या था, एक जियोसिंक्लाइन का रूप धारण कर लिया था उसने, क्योंकि वहां जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से जो नदियां प्रवाहित होती थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, जैसे कि ये पेंजिया था, पेंजिया को दो भागों में डिवाइड किया था, एक तरफ अंगारा लैंड, एक तरफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये अंगारा लैंड हो गया, अंगारा लैंड दैट वाज गोंडवाना लैंड। ठीक है, और यहाँ पे जो था ये टेथिस सागर था। ठीक है, यहाँ पे जो था क्या था, टेथिस सागर था। ठीक है, ये इधर से नदियां आती थी, यहाँ से भी नदियां आती थी, साथ में अपनी क्या लाती थी, बहा के जो शिल्टगार मतलब मलबस लेकर आती थी, वो कहाँ पे डिपोजिट करती थी, यहाँ पे। ठीक है, ये द्रोणी बन गई थी, ये जिसे बोलेंगे जियोसिंक्लाइन और भूसन्नति। जब ये पूरी तरह से भर जाता है तो इस तनाव के कारण यहाँ पे क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है। ये हमने आपको बताया था। ठीक है, और यही थ्योरी में भी है। ठीक है, ये हमको मैप इसलिए बताना पड़ा क्योंकि अगर पिछले बच्चे अगर आप देखे नहीं होंगे तो उसे कोरिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें बताना जरूरी है, क्योंकि एक बार आपको रिकॉल होना जरूरी है कोई भी चीज को करने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, इन सेपरेटेड द अंगारा लैंड। ठीक है, इन सेपरेटेड द अंगारा लैंड लैंडमास इन द नॉर्थ फ्रॉम द गोंडवाना लैंड इन द साउथ। ठीक है, ये किससे सेपरेट होता था, अंगारा लैंड था नॉर्थ में और गोंडवाना लैंड साउथ में था, जैसा कि हम अभी आपको दिखा के ही पढ़ा दिए पूरे अच्छी तरह बना के। द सेडिमेंट्स ऑफ द लैंड मास वर डिपोजिटेड इन द टेथिस जियोसिंक्लाइन एंड द सब्सिडेंस ऑफ दीज सेडिमेंट्स टू प्लेस अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपने देखा जैसे यहाँ से होकर जो नदियां फ्लो होती थी, वो टेथिस था, जो सी था, ठीक है, जो एक द्रोणी था, उसमें अपना डिपोजिशन करती थी। ड्यू टू दीज फोर्सेस कन्वर्जेंस ऑफ these rigid masses started which result in the formation of the Kunlun and Himalayan Karakoram ranges। ठीक है, फिर किसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर दिया, ड्यू टू कन्वर्जेंस के कारण, ठीक है, और तनाव के कारण
जिसे बोलेंगे कि फोर्स के कारण, ठीक है। रिजिड masses started with result in the formation of the कुल्लोन से रेडी है माउंटेन की, एंड हिमालयंस रेडी काराकोरम जो रेंजेस है इनका निर्माण हुआ, ठीक है। दिस फॉर्मेशन ऑफ ऑल द रेंजेस ऑफ द हिमालयस टुक प्लेस ड्यूरिंग द टर्सरी पीरियड, और ये हमने बताया था कौन सा पीरियड था, टर्सरी पीरियड था, यानी कि तृतीय युग था, तृतीय पीरियड था ये, ठीक है। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंटेशन इन द टेथिस जियोसिंक्लाइन, ठीक है, टेथिस सी द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस स्टार्ट, ठीक है। जो टेथिस जियोसिंक्लाइन था वो क्या बन गया, अब उससे क्या स्टार्ट हो गया बनना, हिमालय का निर्माण होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि वहां पे मलबा इतना ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा डिपोजिशन हो गया था शिल्पकार जो वहां के जो नदियां लाती थी उनके द्वारा, कि एक जो फोर्स होता है उसके बाद, ठीक है, जो जब द्रोणी पूरी तरह से भर जाती है तो वो उसको बहन नहीं कर पाती, ठीक है, तो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, फिर किसका निर्माण होने लग गया, हिमालय का। नेक्स्ट देखेंगे, बस थोड़ा सा करेंगे, फिर जो चलेंगे फिर इस पे स्टार्ट करेंगे अपनी चैप्टर, ठीक है, फिर अपना चैप्टर पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट के बाद फिर अपना स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है किसके पर आधारित है, ये सी फ्लोर जो स्प्रेडिंग यानी कि समतली विस्तार उस पर आधारित है कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। बेस्ट डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ द हिमालयास, ठीक है, जो सबसे ज्यादा हिमालय का जो बेस्ट जो एक्सप्लेनेशन होता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाज गिवन बाय W.J. मॉर्गन इन 1967, ठीक है। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, W.J. मॉर्गन द्वारा 1967 में दी थी। एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाज गिवन बाय हैरी हेस, और सी फ्लोर जो स्प्रेडिंग है जो जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो हैरी हेस द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग to this theory, around 65-75 million years ago, the Indian plate starting moving the northeastern direction, ठीक है। जो इंडियन प्लेट है स्टार्ट हुआ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्यों, टुवर्ड द यूरेशियन प्लेट, टुवर्ड द यूरेशियन प्लेट, ठीक है। जो इंडियन प्लेट है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, किसके तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ, ठीक है। लोकेटेड इन द नॉर्थ अराउंड 20-30 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, करीब देखेंगे 20-30 मिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही। द यूरेशियन प्लेट एंड द इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड द इंडियन प्लेट कम वेरी क्लोज, ठीक है, दोनों पास में आए, ठीक है। विच रिजल्ट इन द प्लेट गेटिंग सब कंडक्ट अंडर द यूरेशियन प्लेट, जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सब कंडक्ट हो गई, यानी कि धस गई, ठीक है। जैसे ये इंडिया की प्लेट आई, जैसे हम आप प्लेट के रूप में बता देंगे, ठीक है, ये है हमारी यूरेशियन प्लेट। जब इंडियन प्लेट इसके नीचे फ्लो हो रही थी तो इस तरह से हम देखेंगे, इस तरह से इसके नीचे सबडक्ट हो गई, ठीक है। ये इसके नीचे इस तरह से ये क्या हो गई, सबडक्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई, सबडक्ट हो गई, तो फिर ये क्या होगा, जब ये इसमें नीचे धस जाएगी तो यहाँ पे हीट के कारण जो अब जाएगा मेंटल कोर में नीचे जाएगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर हीट के कारण मेल्ट हो जाएगी, फिर यहाँ पे लावा का मैग्मा का निर्माण होगा, ठीक है, लावा का मैग्मा का निर्माण होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखें जब हम दो चीजें आपस में टकराती है तो यहाँ पे क्या होता है, जो मलबा था जो टेथिस जियोसिंक्लाइन थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हो गया, तो क्या हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। ओके, ठीक है। दिस लेड टू द compression and compressing and squeezing of the Tethys Sea, leading to the formation of parallel ranges of the Himalaya, ठीक है। इस तरह से जो हुआ, और जो पैरेलल रेंजेस आपने देखे होंगे हिमालय पर्वत के, इस तरह से पैरेलल रेंजेस में हिमालय पर्वत का उत्थान हो गया, ठीक है। About 10 million years ago, the Himalayan took their present position and the Greater Himalaya were formed during the, ठीक है। अभी आप देखेंगे 10 मिलियन ईयर्स एगो द हिमालयस टुक देयर जो प्रेजेंट पोजीशन है, और ग्रेटर हिमालय वर फॉर्म ड्यूरिंग द, अभी इनका बताना ये है कि अभी भी इसका उत्थान हो रहा है, ठीक है, अभी भी इसका उत्थान जारी है, ठीक है। लाइए हम इसको पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। नाउ ठीक है, अबाउट 10 मिलियन ईयर्स एगो द हिमालयस took their
प्रेजेंट पोजीशन, ठीक है, जो अपना प्रेजेंट पोजीशन है इसमें आ गया। एंड ग्रेटर हिमालयास वर फॉर्म ड्यूरिंग द इयोसीन एंड ओलिगोसीन पीरियड। जो ग्रेटर हिमालय कब बना है? इयोसीन, एक मिनट बहुत पतला हो गया है, ठीक है, इयोसीन एंड ओलिगोसीन पीरियड में, ठीक है, इयोसीन एंड ओलिगोसीन पीरियड में ये इसका निर्माण हुआ था, जो कि कौन सा एरा था? सीनोजोइक एरा था, ठीक है, सीनोजोइक एरा में हुआ था। लेजर हिमालय वर फॉर्म ड्यूरिंग मायोसीन पीरियड। जो लेजर हिमालय था, ठीक है, इसका यानी जिसे बोलते हैं मिडिल हिमालय या फिर जिसे बोलते हैं लेजर हिमालय, इसका निर्माण हुआ था मायोसीन पीरियड में, ठीक है, बाय द फोल्डिंग ऑफ द डिपोजिशन फ्रॉम द पोलर रीजन्स, ठीक है। एंड शिवालिक वर फॉर्म्ड इन द थर्ड अपहेलिंग ड्यूरिंग द प्लायोसीन। और शिवालिक का फॉर्मेशन कब हुआ? शिवालिक बना है प्लायोसीन पीरियड में, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर हिमालय बना है यूसीन और ओलिगोसीन पीरियड में है, ठीक है, और सिनेजोइक एरा में बना है। और लेजर हिमालय जिसे बोलेंगे मिडिल हिमालय, मायोसीन पीरियड में बना है। एंड शिवालिक बना है प्लायोसीन पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, थ्रू द सबडक्शन ऑफ हिमालय, ठीक है, थ्रू द सबडक्शन ऑफ इंडियन प्लेट अंडर यूरेशियन प्लेट एंड फॉर्मेशन ऑफ हिमालय कंप्लीटेड अबाउट 10 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। देखेंगे जो सबडक्ट होगी, अभी बताइए इंडियन प्लेट किसमें होगी? यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट होगी, नीचे धंस गई, ठीक है, और हिमालय का निर्माण हुआ कंप्लीट पूरा अबाउट 10 मिलियन ईयर, ठीक है, 10 मिलियन ईयर अगो करीब पहले, ठीक है। द हिमालयस आर स्टिल राइजिंग बाय मोर देन 1 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है, अभी भी हिमालय 1 सेंटीमीटर प्रति ईयर की दर से भी ग्रो कर रहा है, यानी कि ऊपर बढ़ रहा है। एज अ इंडियन प्लेट कंटिन्यूस पुशिंग इनटू द यूरेशियन प्लेट, अभी भी जो इंडियन प्लेट है वो भी अभी भी यूरेशियन प्लेट को पुश कर रही है, यानी कि धकेल रही है, ठीक है, पुश कर रही है यानी कि इसे धकेल रही है। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द अकरेंस ऑफ शैलो फोकस अर्थक्वेक इन द रीजन। इसी कारण क्या होता है, जब ये हलचल होती है, ठीक है, तो अर्थक्वेक्स आती है, यानी कि भूकंप आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, करेवास। करेवा क्या है? करेवास आर द ल्यूस्ट्राइन डिपोजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल embedded with moraines, ठीक है, moraines, they are founded on the slopes of पीर पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। आप जम्मू कश्मीर और पीर पंजाब की स्लोप पर देखेंगे, वहां आपको करेवास पाए जाएंगे, ठीक है। ये झील के डिपोजिट होते हैं, ठीक है, यानी कि झील में जो डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं लस्टराइन डिपोजिट, ठीक है, उसी को बोलते हैं करेवा, ठीक है, उसी को बोलते हैं करेवा, ठीक है। इनका जो डिपोजिशन से जो स्थलाकृति बनती है, जो क्षेत्र होता है, ठीक है, वो कहाँ पे? पीर पंजाब और जम्मू कश्मीर के स्लोप पर अधिकांश पे पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हिमालयास एक्सटेंड फ्रॉम द, नेक्स्ट देखेंगे, हिमालयास एक्सटेंडिंग फ्रॉम द इंडस गॉर्ज इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र गॉर्ज इन द ईस्ट टर्मिनेट्स सडनली टर्निंग शार्प साउथवर्ड बेंड, ठीक है। आप देखेंगे हिमालयास एक्सटेंडिंग फ्रॉम द इंडस गॉर्ज इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र गॉर्ज, ठीक है। हिमालय का जो विस्तार है वो इंडस गॉर्ज से लेकर, सिंधु के गॉर्ज से लेकर वेस्ट में ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक है, यानी कि सिंधु नदी की जो घाटी से लेकर वेस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक इसका विस्तार है, ठीक है। इन द ईस्ट टर्मिनेट सडनली, ठीक है, सडनली टेकिंग शार्प साउथवर्ड बेंड। और आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र से जहां पे अरुणाचल प्रदेश है, वहां से ये एक सडनली क्या कर देता है? फोल्ड कर लेता है, ठीक है, अपने आप को मूव कर लेता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सडनली टेकिंग शार्प साउथवर्ड बेंड, इसको यानी कि दक्षिण तरफ जो मुड़ जाता है नदीबंध, इसका एक बैंड होता है। दे बैंड आर कॉल्ड सेंटेक्शियल बैंड ऑफ द हिमालय, हिमालय के नतोद्वार, इसी जिसे बोलेंगे सेंटेक्शियल बैंड बोलते हैं, ठीक है। अभी दिखाई, द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द ग्रेट हिमालयस रेंज आल्सो नोन एज द सेंट्रल एक्सियल रेंज इन 2500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड देयर विथ varies between 160 to 400 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली देखेंगे लेंथ इसकी ग्रेट हिमालय की आल्सो नोन एज सेंट्रल एक्सिस रेंज बोलते हैं, ये 2500 किलोमीटर है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट है। देयर विथ है, इसकी जो चौड़ाई है 160 से 400 किलोमीटर है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये छोटा छोटा सा क्या एक्सप्लेन करना। माउंटेन रेंज,
अ माउंटेन रेंज इज अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। रेंज क्या बोलते हैं, जो एक रेंज में हो, जैसे श्रेणी में हो, लगातार हो, कंटिन्यूसली हो, उसे बोलते हैं माउंटेन रेंज। यानी कि पहले ये ट्रांस हिमालय, फिर ये ग्रेट हिमालय, फिर ये मिडिल हिमालय, फिर ये शिवालिक हिमालय, इस तरह से लगातार सीरीज में चल रहा है, ठीक है। पैटर्न लगातार चल रहा है कंटिन्यूसली, इसे बोलते हैं माउंटेन रेंज। अ माउंटेन रेंज इज ग्रुप ऑफ माउंटेन्स दैट आर जियोलॉजिकली रिलेटेड और फिजिकली क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे के क्या होती है, बहुत पास पास होती है। जैसे कुनलुन काराकोरम एंड हिंदुकुश, ठीक है। और माउंटेन रेंजेस विच पार्ट ऑफ पामीर नोट, पामीर नोट है उसी से, अगर पामीर नोट यहाँ है वो उसी से आप देखेंगे काराकोरम, ठीक है, हिंदुकुश, हिंदुकुश है, काराकोरम, कुनलुन, ये सारी पहाड़ियां यानी कि जो माउंटेन रेंजेस निकली हुई है, ठीक है। पामीर नोट्स यानी कि गांठ, पामीर ग्रंथि जिसे बोलते हैं, जहां पे आकर सभी पामीर नोट पर आकर सभी, ठीक है, पामीर नोट पर आकर सभी जो माउंटेन रेंजेस है आपस में क्या होती हैं, वहां पे जुड़ती हैं। ये ग्रंथि की तरह से बनाते हैं, इसे बोलते हैं पामीर नोट्स, ठीक है। ग्रंथि की तरह से बनता है, इसे बोलते हैं पामीर नोट्स, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। अब ग्लेशियर पे बढ़ने से पहले अब एक बार चलते हैं अपने मैप में, ठीक है। ग्लेशियर पे चलने से पहले एक बार चलते हैं अपने मैप पर और समझ लेते हैं मैप को अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट पहले फिर चलेंगे अपने ग्लेशियर नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। इंडिया फिजिकल ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे थे पामीर नोट की, ठीक है। यहाँ पे ये पामीर नोट है, ठीक है। और पामीर नोट से ये देखेंगे कौन कौन से निकलते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदू कुश श्रेणी जा रही है, ठीक है, हिंदू कुश की श्रेणी जा रही है पामीर नोट से, और सभी आके यहाँ पे अपना जुड़ते हैं। एक तरह से लगता है कि एक नोट है, यानी कि गांठ है, जैसे हम कपड़े की गांठ इस तरह से बांध देते हैं, ठीक है। ये जो गांठ की तरह से, इस तरह से गांठ की तरह से लगता है, ठीक है। हिंदू कुश रेंज है, ये पामीर नोट है। एक तरफ देखेंगे इस तरफ कुल्लुन शान रेंज है, ठीक है, कुल्लू शान रेंज है, ठीक है। ये कौन सी है, कुल्लू शान रेंज है। और दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पे दिखाई गई काराकोरम रेंज है, ये देखो यहाँ पे ये काराकोरम रेंज है, ठीक है। ये कौन सा है, काराकोरम रेंज है, ठीक है, ठीक है। कैसे श्रेणियां किस तरह से बनी हुई है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एंड डी धौलाधर, ठीक है। इस तरह श्रेणियों को सीक्वेंस वाइज में पूछा जाता है, सीक्वेंस वाइज में आपको याद भी रखना है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एंड धौलाधर, ठीक है। यहाँ देखेंगे कुल्लू शान रेंज है, इधर देखेंगे जब ईस्ट में कुल्लू शान है, वेस्ट में है हिंदू कुश रेंज, पामीर नोट है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो सबसे, अगर आपसे पूछी जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो बोलेंगे गॉडमैन ऑस्टिन K2, ठीक है। क्योंकि अगर बात करेंगे एवरेस्ट की, तो एवरेस्ट भारत में नहीं, नेपाल में है, ठीक है, याद रखिएगा। एवरेस्ट जो पर्वत है भारत में ना होकर कहाँ है, नेपाल में। तो भारत की कौन सी है, K2 यानी गॉडमैन ऑस्टिन। इसकी अगर हाइट देखें 8644 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये लद्दाख की श्रेणी दिख रही है, ये काराकोरम रेंज दिख रही है। यहाँ काराकोरम की ईस्ट में चलेंगे कैलाश रेंज है, ठीक है। और काराकोरम लद्दाख, ये जास्कर ये है, ठीक है, जास्कर है, ठीक है, जास्कर रेंज है, ठीक है, ये जास्कर रेंज है। नेक्स्ट देखेंगे ठीक है, जास्कर रेंज है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से जो पर्वतें दिखाई दी है, तिब्बत के पठार से, तिब्बतन प्लेटू से जो निकलती है, यहाँ से इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, यानी कि निकलती कौन सी है, ये सब नहीं निकलती, यानी कि निकलती है इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड सतलज, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत 8126 मीटर है, ठीक है। ये लद्दाख रेंज में है, ठीक है, लद्दाख रेंज में आता है। अभी एक एक करके हम इसे पढ़ेंगे भी, इतना ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये ग्रेट हिमालय है,
ठीक है, ये मिडिल हिमालय है, ठीक है। यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है गंगा रिवर, प्रमुख से ये गंगा रिवर है। ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, घाघरा है, गंडक है। यहाँ पे असम में देखिए गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये मैप है पूरा, ठीक है। ये जो हम पढ़ाई चुके हैं इसमें कोई ज्यादा है नहीं पढ़ाने का। इधर देख लेते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे। ओके, ये नया भी इसका डाउनलोड किया है वर्जन, तो थोड़ा सा मुझे समझने में इसका हो रहा है, तो थोड़ा स्लो चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग देख लेते हैं इसके पूरी इंडिया की, ठीक है। आइए समझ लेते हैं क्या कहाँ पे पहले आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले देखते हैं तिब्बतन प्लेटू। तिब्बतन प्लेटू है, ये स्लोप और कुनलुन कुनलुन शान जो पर्वत है उसका स्लोप आप देखेंगे इस तरह से है। फिर तिब्बतन प्लेटू है, उसके बाद कैलाश रेंज है, देश ब्रह्मपुत्र वैली है, जहाँ से देखेंगे कहाँ से तिब्बतन प्लेटू से निकलती है, ठीक है। ठीक है, तिब्बतन प्लेटू से निकलती है। फिर लद्दाख रेंज है, उसके बाद ग्रेट हिमालय आ गया, उसके बाद मिडल हिमालय आ गया, देन शिवालिक आ गया, उसके बाद इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। ये अगर हम देखेंगे भारत का टोपोग्राफी देखेंगे समझेंगे, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, तिब्बतन प्लेटू से, ठीक है। अगर उन्होंने एक और स्टेप आगे दे दिया स्लोप ऑफ कुनलुन से, ठीक है, फिर तिब्बत प्लेटू है, फिर कैलाश रेंज आता है, ब्रह्मपुत्र वैली है, लद्दाख रेंज है, ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, उसके बाद इंडस गंगा प्लेन, ठीक है। ये भी हम समझाएंगे जैसे कि आएगा टॉपिक तो बताएंगे। ओके, ग्लेशियर पे चलते हैं, आइए समझ लेते हैं ग्लेशियर को। इसमें बार बार चेंज करना पड़ता है पूरा का पूरा, ठीक है। ग्लेशियर, ठीक है। नियरली अगर देखेंगे 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है। 71% जो है वो अर्थ पे 71% कितना है, पानी है, इन विच 96.5 इज कंटेन विद इन द ओशियन एंड सॉल्ट वाटर, while the remaining 3.5 is in the form of the fresh water, lake and frozen water लॉक करेवास, ठीक है। करेवास में ये डिपॉजिट है, लॉक्ड है। देखिए 71% हम देखेंगे, ठीक है। 71% देखेंगे, नियरली देखेंगे 71% क्या है ये, अगर पृथ्वी में देखेंगे 71% क्या है, वाटर है, जिसमें 96% वाटर समुद्रों में है, ठीक है, समुद्रों में ओशन वाटर है, ठीक है। जिसमें अगर देखें 3.5% ही केवल फ्रेश वाटर है, ठीक है, जो लेक और फ्रोजन में है, यानी कि जो जिसे बोलते हैं ग्लेशियर में, ठीक है, लॉक्ड करेवास, ठीक है। जैसे कि बताया है कुछ है कि वाटर है, करेवा वगैरह जो है उनमें लॉक्ड है, ठीक है। आइए देखते हैं, अ ग्लेशियर इज अ हग मास ऑफ आइस, ठीक है। अ ग्लेशियर इज ह्यूज मास ऑफ आइस दैट मूव्स स्लोली ओवर लैंड, ठीक है। जो ग्लेशियर है एक बड़ा जो मास है जिसे बोलते हैं आइस का बड़ा सा टुकड़ा या क्षेत्र बोली, ठीक है, ठीक है। और ये धीरे धीरे स्लोली क्या करता है, मूव करता है लैंड पर। इट इज द वेट फ्लो डाउनवर्ड अलोंग द स्लोप ऑफ द माउंटेन, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमालयास द स्नो लाइन हैज बीन फाउंडेड एट वेरियस हाइट्स। स्नो लाइन तो आप जानते होंगे, स्नो लाइन जिसे बोलते हैं बर्फ की रेखा, ठीक है, जहां पे आप देखेंगे एक पर्टिकुलर हाइट पर रेखाएं बदलती जाती हैं, ठीक है। The average height of the snow line in the Western Himalayas region is 3,500 meter, whereas in the Eastern Himalayas it is found of 2,500 meter. There are about 1,500 glaciers in the Himalayas. 15,000 glaciers in the Himalayas region.
ठीक है। द एवरेज हाइट ऑफ द स्नो लाइन इन द वेस्टर्न हिमालयन रीजन, अगर वेस्टर्न हिमालय की बात करेंगे यानी कि उत्तर हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पे जो स्नो लाइन है वो 3500 मीटर है, ठीक है। वहीं ईस्टर्न हिमालय की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्नो लाइन है 2500 मीटर पे, ठीक है। वहां पर ग्लेशियर कितने हैं, देयर आर अबाउट, अगर ग्लेशियर की बात करेंगे तो 15,000 ग्लेशियर यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, हिमालय रीजन पे। अब समझे कि कैसे हमारी जो नदियां हैं सदा नीरा है, ठीक है, पेरिनिलियन जो रिवर है इन्हीं के कारण है कि ये एक रीजन है यहाँ पे रिवर पाए जाने का, ठीक है। आइए इसे देख लेते हैं। ओके, ओके, glaciers are generally 4 to 5 kilometer long and 0.5 to 4 kilometer wide thickness with can move 10 to 30 सेंटीमीटर डेली। ठीक है, जो ग्लेशियर होते हैं जिसे हिमनद बोलेंगे, ठीक है, हिमनद बोलेंगे, ये एक तरह से फ्रोजन बर्फ होती है, आइस होती है, जो कम से कम आप देखेंगे 4 से 5 किलोमीटर तो लंबे होते हैं और उसकी जो विथ है 0.5 से 4 किलोमीटर तक इसकी विथ होती है, थिकनेस होती है, और 10 से 30 जो सेंटीमीटर है ये मूव करते हैं डेली, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्लेशियर्स हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द लैंडस्केप इन द मिडिल एंड हाई लेटीट्यूड एंड इन एल्पाइन एनवायरनमेंट। ठीक है, जो ग्लेशियर है एक इम्पोर्टेंट रोल करते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये लैंडस्केप में और मिडिल एंड हाई एल्टीट्यूड जो पाया जाता है एल्पाइन एनवायरनमेंट को मदद करते हैं, ठीक है। दे हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर लैंडफॉर्म बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू इरोड सॉइल एंड रॉक, ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट्स एंड डिपोजिट सेडिमेंट्स। ठीक है, ये देखेंगे जो ग्लेशियर हैं जब धीरे धीरे खिसकेंगे, ठीक है, जब धीरे धीरे खिसकेंगे तो सेडिमेंट्स और साथ में जो कंकड़ पत्थर भी है वो अपने साथ भी इरोड करके लेके आएंगे, ठीक है, और ये सेडिमेंट्स को क्या करेंगे, लास्ट में नीचे आके डिपोजिट करेंगे। द रेट ऑफ मेल्टिंग इज हायर ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर। ठीक है, जैसे देखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, दिस ओरिजिनेटेड प्लेस ऑन द गंगा रिवर इज मेल्टिंग एज अ रैपिड प्लेस एंड मिलान ग्लेशियर है जो लोकेटेड इन द कुनलुन रीजन ऑफ द उत्तराखंड इज एन इम्पोर्टेंट ग्लेशियर फ्रॉम वेयर शारदा रिवर और काली गंगा रिवर ओरिजिनेटेड। ठीक है, उत्तराखंड की जो मिलाम ग्लेशियर है, ठीक है, ये कुमाऊं रीजन है उत्तराखंड की, और यहाँ पे शारदा रिवर और काली जो गंगा रिवर है उसका ओरिजिन होता है मिलाम ग्लेशियर से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हिमालयन रीजन हैज वेरियस स्मॉल एंड लार्ज ग्लेशियर्स। ठीक है, जो कौन कौन से हैं, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, सियाचिन है, बालतोरो है, ब्याफो है, बतूरा है एंड मेजर ग्लेशियर है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, जो मेजर है ग्लेशियर है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं एक बार से। ठीक है, ये अफगानिस्तान रीजन यहाँ पे जाना नहीं, ये देखो ब्याफो है, ठीक है, ब्याफो है, हाईएस्ट पीक इन इंडिया, ठीक है, K2 गवर्नमेंट नेशनल जिसे हमने बताया है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, हाईएस्ट पीक इन इंडिया, K2 यानी कि गवर्नमेंट हॉस्टल 8,611 मीटर में बताई गई है। और नेपाल में है जो अपनी है, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, वो नेपाल में, इसलिए भारत की ऊंची चोटी नहीं कह सकते इसको। ठीक है, यहाँ पे सारे ग्लेशियर दिए गए हैं। ठीक है, आइए इसका एक बार हम जो नाम है उनको रीड आउट कर लेते हैं, बस ज्यादा नहीं है। सियाचिन एक ग्लेशियर, बालतोरो भी ग्लेशियर है, हिस्पर है, ब्यापो, बतूरा है, चांगोलुंगमा है, कुर्दोपेन है, रिमो है, कुनाम है, रुदन है, जैमू ग्लेशियर का अपना नाम सुना होगा, गंगोत्री ग्लेशियर का भी नाम सुना होगा, केदारनाथ का भी, जैमू, मिलाम एंड कंचनजंगा ग्लेशियर है। नेक्स्ट देखेंगे, ये हाइट एक चीज नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है किस लोकेशन पे। अच्छा, ये एक बार सियाचिन है काराकोरम में, बालतोरो काराकोरम में, हिस्पर है काराकोरम में, ब्यापो काराकोरम में है, बलदूरा काराकोरम में है, चंगोलिंगमा है जो वो भी काराकोरम में है, कोद्रोपेन है काराकोरम में, रिमो है कश्मीर में। ठीक है, रिमो कश्मीर में है, और
गंगोत्री उत्तराखंड, केदारनाथ उत्तराखंड, जम्मू है सिक्किम नेपाल, मिलाम उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम नेपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट देख लेंगे, ऐसे तो बहुत सारे हैं। इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ हिमालयन माउंटेन, हिमालय पर्वत की जो इंपॉर्टेंट पीक्स है उनको देख लेते हैं। पानी पी लेते हैं एक बार बच्चे। इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ हिमालयन माउंटेन, ठीक है। माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में है, जैसे हमने पहले बताया 8,848.86 मीटर की हाइट है। और K2 जो गॉर्डन ऑस्टिन है, ये इंडिया का है, सबसे ऊंचा 8,611 मीटर की हाइट है, ठीक है। एंड कंचनजंगा है, ये भी इंडिया में है, 8,598 इंच की हाइट है। लहोसे नेपाल में है, तिब्बत रीजन में 8,501 इसकी हाइट है। और मकालू है, ये नेपाल में है, 8,481 इसकी हाइट है मकालू की। एंड धौलागिरी जो है ये नेपाल में है और इसकी हाइट 8,172 है। मनसालू, इसकी हाइट देखेंगे बाद में, इसका ये नेपाल में, इसकी हाइट है 8,163। नंगा पर्वत है, ये इंडिया में है, उसकी हाइट है 8,124। अन्नपूर्णा है, ये नेपाल में, इसकी हाइट है 7,817। नंदा देवी ये इंडिया में, इसकी हाइट है 7,816। ये पीक्स है, ठीक है। और ये कंट्री के नाम है, इस तरफ इसकी हाइट दी गई है। कामेत है, इंडिया में है, 7,756 इसकी हाइट है। नामचा बरवा है, इंडिया में है, 7,756 इसकी हाइट है। सालतोरो कांगरी इंडिया में है और 7,732 की हाइट है। और गुल्ला मंदाता ये तिब्बत में पूछा गया है, 7,728 इसकी हाइट है। ये एक बार एग्जाम आ चुका है, ठीक है, 7,728 इसकी हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने, हाँ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वैली, ठीक है, वैली क्या है इसके बारे में बताएंगे हम आपको। बस इसको थोड़ा शिफ्ट करने में होता है, तो शिफ्ट करना पड़ता है बच्चे, ठीक है। आप लोगों के पास टाइम है कि आप उसको ऑप्शन है, आप टाइम स्पीड बढ़ा लें और देख लें, लेकिन हमें थोड़ा देखना पड़ता है बच्चे कि कोई चीज़ स्किप ना हो। ओके, नेक्स्ट है वैली। ठीक है, वैली इनकी घाटी, ठीक है। अ वैली इज ए लो लेइंग एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स इन जियोग्राफी। द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर्स आर नोन एज द रिवर वैली, ठीक है। वैली क्या होती है, वैली हम आपको बताते हैं, ठीक है। वैली होती है जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन के बीच जो ये है, ठीक है, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं वैली। अरे टाइमर फट गया क्या, एक मिनट, दूसरे पेन ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये माउंटेन रीजन है, ये हमने सब मैप में बनाए थे, ठीक है। ये जो है रीजन जहां से होके नदियां फ्लो करेंगी, रिवर फ्लो होगी, ठीक है, जहां से होकर रिवर फ्लो होगी, इसे बोलते हैं वैली, ठीक है। और ये जो एरिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर वैली, जो बहुत ही उपजाऊ होती है, दो यानी कि पहाड़ों या दो नदियों, दो पर्वतों के बीच
का जो स्थान है, या पहाड़ी तरफ हो या पर्वत हो, यानी कि दो उच्च भूमि होती है, उसके जो तल पे जो एक निम्न भूमि पाई जाएगी उसे बोलेंगे वैली। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? वैली बोलेंगे। ठीक है, ये सब बनाया था मैंने, लेकिन वो कुछ इशू आ गया, कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है, इसके कारण वो सारा इरेज हो गया। ठीक है, मेजर वैलीज ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इंडिया की मुख्य जो वैलीज हैं, घाटियां हैं, उसको देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, पूछी जाती है, वैली है एक तरफ, इसके बारे में बताया गया है कहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे चुम्बी वैली। चुम्बी वैली है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट्स लाइक चुम्बी। ठीक है, ये है बारमोर, डलहौजी एंड खज्जर आर लोकेटेड इन दिस वैली। ठीक है, एंड है कांगड़ा वैली। ठीक है, ये वैली कहाँ पे लोकेटेड है? ये धर्मशाला इज लोकेटेड इन दिस वैली। ठीक है, और देखेंगे मलाना वैली, दिस इज फेमस इन लिटिल ग्रीस इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्पीति वैली। स्पीति वैली कहाँ पे है? ये है टैबो मोनेस्ट्री, इट इज सिचुएटेड हियर एंड इट्स द फेमस ऑफ द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पेंजी वैली है, ये रेजिडेंशियल एरिया है एंड बंगवाल एंड भोटिया ट्राइब्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कुल्लू वैली। कुल्लू वैली है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन धौलाधर एंड पीर पंजाल रेंज। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज वैली ऑफ गॉड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सांगा वैली। सांगा वैली है, यहाँ पे देखेंगे सांगा वैली है, इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। ठीक, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, एंड इट इज आल्सो नोन एज बसपा वैली। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय द माउंटेन्स पीक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पार्वती वैली। पार्वती वैली कहाँ पे है? इट इज सिचुएटेड इन कुल्लू रीजन। ठीक है, ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। दिस वैली प्रोवाइड्स रूट्स फॉर हिंदू एंड सिख पिलग्रिम्स ऑफ द मणिकरण। ठीक है, सिटी। ठीक है, ड्यू टू हॉट वाटर रिसोर्सेज, जियोथर्मल प्लांट्स was established here for research and development। ठीक है, लाइट गई है, एक्चुअली दिखाई भी नहीं दे रहा है। किन्नौर वैली। किन्नौर वैली कहाँ पे है? दिस वैली इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज नियर द बाउंड्री ऑफ तिब्बत। दिस वैली प्रोवाइड्स रूट टू द लास्ट इनहेबिटेड विलेज, यानी कि जिसे बोलते हैं चितकुल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखेंगे मरखा वैली, ये पूछी जाती है। मरखा वैली कहाँ पे? इट इज ए फेमस वैली फॉर लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर रीजन है जो लद्दाख है, वहां पे लद्दाख। ठीक है, जुकू वैली, इट इज सिचुएटेड 30 किलोमीटर अबव। ठीक है, ये देखेंगे इट इज सिचुएटेड 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोहिमा, यानी कि नागालैंड से। नेक्स्ट देखेंगे यूथांग वैली बोलेंगे या फिर युमथांग वैली बोलेंगे। इट इज सिचुएटेड 197 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिक्किम स्टेट। दिस वैली इज नोन एज द वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, फूलों की घाटी जिसे बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे साइलेंट वैली, ये कई बार पूछा गया है साइलेंट वैली। और साइलेंट वैली कहाँ पे? इट इज लोकेटेड इन द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, जो पालघाट है एरिया, जो पालघाट जो गैप है जिसे बोलेंगे पालघाट जो पास है वहां पे। ठीक है, ये ऑफ केरला, केरला में स्थित है, इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। ठीक है, इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी कि जो वेस्टर्न घाट का नीलगिरी हिल्स है वहां पे है साइलेंट वैली। ठीक है, और कहाँ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? केरला। ठीक है, अब केरल को क्या कर दिया गया है? केरलम कर दिया गया है। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कौन सा? अच्छा, ग्लेशियर के बारे में पढ़ रहे थे। ग्लेशियर कंप्लीट हो गए हैं, ग्लेशियर कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ चलेंगे चोराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है तो। ठीक है, चोराबाड़ी ग्लेशियर एग्जाम में आते हैं अक्सर। इट इज लोकेटेड 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द केदारनाथ। ठीक है, जिसे बोलेंगे चोराबाड़ी ग्लेशियर। कहाँ पे? केदारनाथ टेम्पल है वहां। इट इज लोकेटेड 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द केदारनाथ टेम्पल इन द रुद्रप्रयाग। ठीक है, कौन सा? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। ठीक है, द मेल्टिंग ऑफ दिस ग्लेशियर हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक विच इज नॉन एज गांधी सरोवर। ठीक है, और जब ये इसके मेल्टिंग होने से, यानी कि इसके पिघलने के कारण, ये ग्लेशियर के पिघलने के कारण जो लेक बनी है उसको बोलते हैं गांधी सरोवर। ठीक है, जो गांधी सरोवर में जो पानी आता है इसी ग्लेशियर से आता है। ठीक है, गांधी सरोवर जो लेक है इसमें जो वाटर की सप्लाई होती है वो इसी ग्लेशियर से होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अभी हम आपको हिमालय का जो फॉर्मेशन तो पढ़ा दिया है, उसकी और भी कुछ चीजें बतानी है जो मैंने यहाँ पे
डायग्राम बना के रखे हैं, ठीक है। ओके, ये तो आप जानते होंगे, हिमालय आर नॉट ओनली द फिजिकल बैरियर, दे आर ऑल्सो अ क्लाइमेटिक, ड्रेनेज एंड कल्चरल डिवाइड, ठीक है। आप देखेंगे ना कि ये फिजिकल बैरियर है, जैसे आपको पता है साइबेरियन जो रीजन है वहां से आने वाली जो कोल्ड विंड है, ठीक है, उनका क्या बैरियर की तरह से काम करती है, अवरोध की तरह से काम करता है ये हमारा उत्तर में स्थित हिमालय जो, ठीक है। दे आर ऑल्सो एज ए क्लाइमेटिक जो है ड्रेनेज पीरियड है, जो ड्रेनेज में आप देखेंगे जो गंगा रीजन है, ब्रह्मपुत्र रीजन है एंड सिंधु के जो वाटर है उसका एक ही ड्रेनेज का भी काम करता है, ठीक है। इस पे जो ग्लेशियर स्थित है वहां ये जो नदियां हैं, ठीक है, जो हमेशा उसमें पानी रहता है, पेरिनियल रिवर पाई जाती हैं, ठीक है। एंड क्या है, कल्चरल डिवीजन का भी ये काम करता है। फॉर देयर सिस्टमैटिक स्टडी दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग डिवीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। इस तरह से इसका डिवीजन किया जाता है नॉर्थ टू साउथ। इसका डिवीजन हम देख लेते हैं, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका कैसा डिवीजन है। पैरेलल जो रेंजेस है ऑफ हिमालय की, ठीक है, वो हम देख लेते हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं। पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय बेस्ड ऑन एज ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, एज के अकॉर्डिंग इनका फॉर्मेशन हुआ, कौन सा पहले बना है कौन सा बाद में बना है ये हम बताएंगे, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय यानी कि तिब्बत रीजन है, उसके बाद है इनर हिमालय, उसके बाद है इनर हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय जिसे बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बनता है लेजर हिमालयास यानी कि जिसे बोले मिडिल हिमालयास बोलते हैं। सबसे लास्ट में जो फॉर्मेशन हुआ है आउटर हिमालयास का जिसे बोलेंगे शिवालिक हिमालय, ठीक है। और ये किस किस पीरियड में हुआ है, अभी ऑल्गोशिन पीरियड में, ये ऑल्गोशिन पीरियड में अभी ये बता रहे थे हम। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट अपना आ जाता है ट्रांस हिमालयास, तिब्बतन हिमालयास जिसे बोलेंगे ट्रांस हिमालयास या बोलेंगे जिसे तिब्बतन हिमालय, ठीक है। हिमालय से पहले जो पड़ता है उसे बोलेंगे ट्रांस हिमालय या फिर उसे बोलेंगे तिब्बतन हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालयास आर द नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ठीक है। ट्रांस हिमालयस आर द नदर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयस, यानी कि जो ग्रेट हिमालय हमारा है उसका क्या है, ये नदर्न पार्ट में है यानी कि उत्तर में है। दीज रेंजेस हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंटरी रॉक्स, इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, अब सादे चट्टानों से हुआ है। दे रॉक्स फ्रॉम टर्सरी पीरियड टू कैम्ब्रियन पीरियड आर फाउंड हियर, ठीक है। जो रॉक्स हैं ये टर्सरी पीरियड की रॉक्स है, ये कैम्ब्रियन पीरियड में पाई गई हैं, ठीक है। एंटीसीडेंट रिवर लाइक सतलज, इंडस, ब्रह्मपुत्र और सांगपो ओरिजिनेट फ्रॉम दिस रीजन। एंटीसीडेंट रिवर किसे बोलते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां, ठीक, पूर्ववर्ती नदियां हैं सतलज है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र को ही हम सांगपो बोलते हैं तिब्बत में, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं, जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था तब भी ये फ्लो हो रही थी, ठीक है। जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था तब भी ये वहां पे फ्लो होती थी, बहा करती थी। हिमालय के निर्माण हो जाने के कारण भी इनको काट कर अभी भी वो फ्लो हो रही है, तो इनको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर यानी कि पूर्ववर्ती नदियां, पूर्व से बहती आ रही है। और ये तीन है सतलज, ब्रह्मपुत्र एंड सिंधु सतलज एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सिंधु सतलज एंड ब्रह्मपुत्र, ये एंटीसीडेंट रिवर है जिसे बोलेंगे पूर्ववर्ती नदियां। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है इट इज सेपरेटेड इन द नॉर्थ फ्रॉम ग्रेट हिमालयास बाय द इंडस सांगपो सचरजोर। आइए हम अब यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से हम आपको एक बार मैप में ले चलते हैं। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम भी लगेगा और आप समझ भी ना पाए, इसलिए एक बार हम मैप में आपको अच्छे से समझा देते हैं। नाउ फिर हम अपने उस पर चलेंगे क्योंकि हमने मैप बनाया, फिर किस लिए बनाया है। ओके, हिमालय हमारा जो है ट्रांस हिमालय है, ठीक है, ग्रेट हिमालय है, लघु हिमालय है जिसे बोलेंगे मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय है, शिवालिक हिमालय और लास्ट में गंगा का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, नदन जो प्लेन है वो, ठीक है। ये हिमालय के बीच जब हिमालय बना है इसके बीच एक गैप पाया जाएगा। जब भी हम किसी चीज को फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कुछ जो भाग हैं वो सबडक्ट होते हैं, यानी कि जो कुछ भाग नीचे के धसे होंगे, कुछ ऊपर उठे होंगे, जो नीचे धसे हुए हैं उनको बोलते हैं गैप, ठीक है, जिन्हें बोलेंगे गैप या फॉल्ट बोलेंगे, ठीक है, या फॉल्ट बोलेंगे। इसी तरह से जो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को अलग करता है ये एक अलग फॉल्ट है, और जो लघु हिमालय को और ग्रेट हिमालय को अलग करता है यहाँ पे भी एक फॉल्ट पाया जाता है। यानी कि जब दो हिमालय के बीच में जो गैप होगा जिसे बोलेंगे फॉल्ट, वो फॉल्ट पाए जाते हैं जो एक हिमालय को दूसरे हिमालय से अलग करते हैं, ठीक है।
जब कोई चीज फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से, जब हम किसी अब आप लेंगे, आप एक कागज ही ले लीजिए, उसको फोल्ड करेंगे तो इस तरह से जो बनेगी आकृति। तो ये ऊंचा उठा भाग हो गया और ये नीचे धसा हुआ भाग हो गया, इसको बोलते हैं फॉल्ट या फिर बोलते हैं इसको सिंकलाइन। ठीक है, ओके। हाँ, अपनति और अवनति होता है। ठीक है, अपनति ऊपर और अभिनति नीचे। ठीक है, सिंकलाइन एंटी सिंकलाइन। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे ट्रांस हिमालय, इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच जो जोन पाया जाता है उसे बोलेंगे इंडो सांको सचर जोन। क्या बोलेंगे? इंडो सांको सचर जोन। यहाँ पे लिख दें इंडो सांको सचर जोन। ठीक है, यानी कि इंडो ITS ये पाया जाता है, ITSZ इंडो सांको सचर जोन पाया जाएगा। ठीक है, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य पाया जाएगा इंडो सांको सचर जोन। ठीक है, और ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय, ये जिसे बोलेंगे मध्य हिमालय, इसके बीच जो गैप पाया जाता है उसे बोलेंगे मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल MCT। ठीक है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पाया जाएगा मैन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे बोलेंगे MCT। ठीक है, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य जो गैप पाया जाएगा इसे बोलेंगे, यहाँ पे देखेंगे, इसे बोलेंगे मुख्य सीमा थ्रस्ट MBT, यानी मैन बाउंड्री थ्रस्ट, मैन बाउंड्री थ्रस्ट जिसे बोलेंगे MBT। ठीक है, लास्ट में देखेंगे जो शिवालिक हिमालय है और गंगा का जो मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, इसके बीच जो गैप पाया जाएगा, जो फॉल्ट पाया जाएगा, उसे बोलेंगे हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, या थ्रस्ट। ठीक है, जिसे बोलेंगे हिमालय फ्रंट फॉल्ट या थ्रस्ट, यानी कि HFF। ठीक है, ये जो हिमालय है उनके बीच एक दूसरे को सेपरेट करने की जो बना हुआ है, एक दूसरे को जो सेपरेट करता, करने के लिए नहीं, जो करता है। ठीक है, उसमें जो हिमालय एक दूसरे से सेपरेट होता है उसको बोलते हैं जोन, इंडो सांको जोन, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन बाउंड्री थ्रस्ट एंड हिमालय फ्रंट फॉल्ट, या फिर बोलेंगे थ्रस्ट। ठीक है, ये आपने समझ लिया, ये आपने समझ लिया। बाकी हम चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी जैसे जैसे कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, ग्लेशियर पढ़ा दिए हैं। ठीक है, कहाँ पे चल रहे थे हम? ट्रांस हिमालय पे चल रहे थे। ठीक है, ट्रांस हिमालय पे चल रहे थे, एक मिनट देख ले हम बच्चे। ओके, ट्रांस हिमालय की बात हो रही थी, नहीं ट्रांस हिमालय कर लिया था क्या? ओके, यहीं पे हो रहा था। ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम कर ले रहे हैं। ओके ठीक है, इट इज सेपरेटेड इन द नॉर्थ फ्रॉम ग्रेट हिमालयास बाय द इंडस सांको सचर जोन, जैसा कि हमने बताया ITSZ। ठीक है, जो ग्रेट हिमालय, ठीक है, जो ग्रेट हिमालय है ट्रांस हिमालय से अलग होता है, उस जोन को क्या कहते हैं? इंडस सांको सचर जोन, ITSZ। और हिंगलाइन, हाइंगलाइन या हिंगलाइन। ठीक है, एंड काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश माउंटेन रेंजेस आर कैटेगराइज अंडर द हिमालयस। ठीक है, जो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाब, धौलाधर जो भी हमने बताया था, कैलाश माउंटेन रेंजेस आर कैटेगराइज अंडर दिस हिमालयस। ठीक है, जो हिमालय ये जो जोन है हमने बताया, यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश माउंटेन रेंज को कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, काराकोरम रेंज आर नोन एज बैकबोन ऑफ द एशिया हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो काराकोरम रेंजेस है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एशिया की हाईएस्ट पीक पाई जाएंगी। ठीक है, ये बैकबोन ऑफ द एशिया हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें देखेंगे हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है इंडिया की, वो काराकोरम रेंज में ही पाई जाएंगी। ठीक है, K2 और गॉडविन आस्टन इज लोकेटेड इन दिस रेंज। अगर बात करें, ये क्वेश्चन बना है यूपीएससी में। ठीक है, जो K2 है और गॉडविन आस्टन है, K2 है और गॉडविन आस्टन है। एक बार मोबाइल जलाते हैं, लाइट पता नहीं क्यों इतना बार बार जा रही है। एक मिनट बच्चे। ओके,
ठीक है, ओके। K2 है जिसे बोलते हैं गॉडविन आस्टेन। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? काराकोरम रेंज में भी स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना था, स्टेटमेंट बना के पूछा था। नेक्स्ट देखेंगे, काराकोरम रेंज इज लोकेटेड इन द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK। ये जो काराकोरम रेंज कहाँ पे पड़ती है, इसकी स्थिति कहाँ पे? जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहां पे। नेक्स्ट देखिए, सियाचिन 72 किलोमीटर। ठीक है, सियाचिन है 72 किलोमीटर, ब्याफो है 63 किलोमीटर, बालतेरो है 62 किलोमीटर एंड हिस्पर है 61 किलोमीटर आर द 4 मेजर ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज। ठीक है, जो काराकोरम रेंज में आप देखेंगे सियाचिन, ब्याफो, बालतोरो, हिस्पर, याद रखिएगा ये जो मेजर जो ग्लेशियर हैं वो काराकोरम रेंजेस में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, राकापोशी। ठीक है, राकापोशी इज वन ऑफ द वर्ल्ड स्टीपेस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड इन लद्दाख रेंज। राकापोशी जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, माउंटेन पीक है जो, ये कहाँ पे है? लद्दाख रीजन में, और सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट यानी कि सबसे तीव्र ढाल वाली ये माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, माउंटेन पीक है, सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे, काराकोरम रेंजेस मीट द पामीर नोट। जैसे कि अभी हम बताया था, पामीर नोट क्या है? वहां पे आकर सारी जो माउंटेन रेंजेस से आके मिलती हैं लाइक अ नोट की तरह, इसलिए इसका नाम है पामीर नोट। पामीर की ग्रंथि, ग्रंथि मतलब होता है गांठ। ठीक है, काराकोरम रेंजेस मीट द पामीर नोट इज द वेस्ट वेयर इज द एक्सटेंडेड इन द साउथ ईस्ट एंड कैलाश रेंज। ठीक है, काराकोरम रेंज मीट द पामीर नोट। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इन द वेस्ट, कहां से? वेस्ट की तरफ से, वेयर इट इज एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट एज कैलाश रेंज। ठीक है, जो काराकोरम रेंज है, अगर साउथ ईस्ट में इसका एक्सटेंड देखें, यही काराकोरम रेंज ही है, पर इसका एक्सटेंशन किसके नाम से हो जाता है? साउथ ईस्ट में कैलाश रेंज के नाम से हो जाता है। ठीक है, इन द साउथ ऑफ दिस रेंज लद्दाख रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी श्योक रिवर। ठीक है, आप देखेंगे जो लद्दाख रेंज है ये वाटर डिवाइड का जो काम करता है, किसके? इंडस रिवर के बीच और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है यानी कि जो सहायक नदी है श्योक रिवर, इसके बीच। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इंडस रिवर्स फ्लो बिटवीन जास्कर एंड लद्दाख रेंज। ये कई बार क्वेश्चन आया है, जो इंडस रिवर है यानी सिंधु नदी है, ये फ्लो होती है जास्कर और लद्दाख रेंज के बीच। ठीक है, किसके बीच फ्लो होती है? जास्कर और लद्दाख रेंज के बीच फ्लो होती है। एंड फॉर्म द डीपेस्ट गॉर्ज यानी कि सबसे गहरा जो गॉर्ज बनाती है। ठीक है, सबसे गहरा जो गॉर्ज बनाती है यानी कि 5200 मीटर। ठीक है, इन इंडिया बाय कटिंग द लद्दाख रेंज एट वुजी। ठीक है, ये क्या है? जो लद्दाख रेंज को काटकर सबसे गहरा गॉर्ज बनाती है, इंडस रिवर गॉर्ज यानी सिंधु का गॉर्ज। ठीक है, और ये लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में होकर फ्लो होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर हिमालयास। ठीक है, ग्रेटर हिमालय, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, दीज आर आल्सो नोन एज इनर हिमालयास और हिमाद्री। इसको इनर हिमालय भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री यानी हिम से अद्र हुआ। ठीक है, या हिमांचल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल और इनर हिमालयास। ठीक है, ग्रेटर हिमालय को। दिस इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयास। दिस एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज 6100 मीटर। इट कंटेन all the major ranges of the Himalayas. It ranges from 120 km to 190 km. ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, आइए हिमालय के क्लासिफिकेशन देख ले, जो हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा ही एग्जाम में आता है। हिमालय का जो क्लासिफिकेशन है वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार उसे देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आपने नेक्स्ट उस पर। ठीक है, इसको हम जूम इन कर लेंगे थोड़ा सा। कहाँ पे पहुंच गए? ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयास। ठीक है, हिमालय का क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले वर्टिकल और लैटिट्यूडल डिवीजन देखेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूडल डिवीजन देखेंगे। ठीक है, वर्टिकल डिवीजन देखेंगे, लैटिट्यूडल जो डिवीजन है, पहले है ग्रेटर हिमालय जिसे बोलेंगे इनर हिमालयस, जिसे हिमाद्री भी बोलते हैं। फिर है मिडिल हिमालयस यानी कि हिमाचल बोलते हैं। फिर लोअर हिमालयस है जिसे हिमालयस या शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा डिवीजन है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इस तरह से पूरा डिवीजन दिया गया है।
ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूडल डिवीजन देखेंगे। पहले है कश्मीर हिमालय, जो जिसे बोलेंगे पंजाब हिमालय। ये है इंडस और सतलज के मध्य, याद रखना, यानी कि ब्रह्मपुत्र और सतलज के मध्य जो होकर जो हिमालय क्षेत्र जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं कश्मीर और पंजाब हिमालय। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कश्मीर और पंजाब हिमालय यानी कि पंजाब हिमालय किन किन नदियों के मध्य स्थित है? इंडस और सतलज नदी के मध्य स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कुमाऊं हिमालय, और जो कुमाऊं हिमालय है वो सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। कुमाऊं हिमालय है सतलज और काली नदी के मध्य, और नेपाल हिमालय है काली और तिस्ता नदी के मध्य, और असम हिमालय है तिस्ता और दिहांग नदी के मध्य। ठीक है, असम हिमालय है तिस्ता और दिहांग नदी के मध्य। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। The nature of the fold of the Great Himalayas is asymmetrical, which is mainly composed of granular, igneous or metamorphic rocks such as granite, schist and gneiss। ठीक है, सबसे देखेंगे नेचर ऑफ द ग्रेट हिमालय की जो नेचर है असिमेट्रिकल है, ऊपर का विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्रेनुलर इग्नियस। आप देखेंगे ये अग्नि चट्टानों से यानी कि और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना हुआ है। सच एज इसमें देखेंगे ग्रेनाइट है, सिस्ट है, नीस है। ठीक है, द रेंज इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो एंड कंसिस्ट ऑफ मैनी ग्लेशियर। ठीक है, इसे हिमाद्री भी बोले, इसलिए इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हमेशा ये बर्फ से ढका रहता है। ग्रेट हिमालयस रेंज इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल एक्सिस रेंज। ठीक है, सेंट्रल एक्सियल रेंज extend from the gorge of Indus River to bend of Brahmaputra River in अरुणाचल प्रदेश। ये आप देखेंगे ग्रेट हिमालय जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? सिंधु के गॉर्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र गॉर्ज नदी तक, ब्रह्मपुत्र के गॉर्ज तक ये स्थित है, जहाँ पे बैंड नहीं हो जाता अरुणाचल प्रदेश तक। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज its slope gradient toward north यानी कि इंडस सांको रिवर is less where is the steep toward south. It is separate from the Trans Himalayas by the Indus Sanko rift in the north। ठीक है, जिसका जो स्लोप है ग्रेडियंट स्लोप है, ठीक है, टूवर्ड नॉर्थ इज लेस। ठीक है, आप देखिए इसके स्लोप देखेंगे, जिसका नॉर्थ पे जो स्लोप है ये नॉर्मल स्लोप है, वहीं अगर हम इसका स्लोप देखें साउथ में तो इसका स्लोप क्या है? तीव्र स्लोप है। ठीक है, ठीक है, वहां पे क्या साउथ में है? तेज वाला स्लोप यानी कि तीव्र ढाल वाला है। इट इज सेपरेट फ्रॉम द ट्रांस हिमालयस बाय द इंडस सांको रिफ्ट। आपको जैसे हमने बता दिया इंडस सांको जो रिफ्ट वैली है, ठीक है, इंडस सांको जो सचर जोन है वहां से ये सेपरेट होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑलमोस्ट ऑल द लॉफ्टी पीक्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द रेंजेस। कौन सी? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नागा पर्वत है, नंदा देवी है, कामेत है, नामचा बरवा है, और इट इस इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं यहाँ पे ग्रेट हिमालय में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, आगे चलते हैं। ओके, इसको स्किप करेंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट है मिडिल और द लेजर हिमालय। ठीक है, मिडिल और द लेसर हिमालय, दीज आर आल्सो नोन एज हिमाचल। इसको हिमाचल बोलते हैं, हिमाद्री उसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हिमाचल। अच्छा, ग्रेटर हिमालयस इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिडिल हिमालयस। ठीक है, ग्रेटर हिमालय है जो मिडिल हिमालय से सेपरेट होता है मैन सेंट्रल थ्रस्ट से, एमसीटी से। ठीक है, इट एक्सटेंड पैरेलल टू द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयस इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इट्स ब्रेथ 60 to 80 किलोमीटर, एवरेज हाइट 3000 to 4500 मीटर। ठीक है, some peak is this ranges are more than 5000 to 5 height. The river flow through deep gorge up to 1000 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट देखेंगे पीर पंजाल, धौलाधार, नांग टिबा एंड महाभारत। ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधार, नांग टिबा एंड महाभारत आर द प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, जो बात कर रहे हैं हम हिमाचल की, यानी कि लघु हिमालय की, लेसर हिमालय की, यहाँ पे पीर पंजाल, धौलाधार, नांग टिबा और महाभारत ये माउंटेन रेंजेस पड़ती हैं। ठीक है, पीर पंजाल रेंजेस लोकेटेड इन द कश्मीर एंड द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज ऑफ द हिमालय। ठीक है, टू फेमस पासेस प्रेजेंट इन पीर पंजाल रेंज। ठीक है, कौन कौन से हैं? गुर्जला पास है एंड बनिहाल पास, गुर्जला दर्रा है और बनिहाल पास है। ठीक है, ये पीर पंजाल श्रेणी में है। ठीक है, जम्मू श्रीनगर हाईवे पासिस थ्रू जवाहर टनल इन द पीर पंजाल रेंजेस। ठीक है, जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है जो जवाहर टनल से होकर निकलता है वो पीर पंजाल रेंजेस में ही बना है। नेक्स्ट देखेंगे कश्मीर वैली एंड लाहौल स्पीति, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश आर लोकेटेड इन दिस रेंजेस, इसी रेंज में स्थित है। दिस रेंज इज ऑल्सो फेमस फॉर हिल स्टेशन लाइक शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत एंड दार्जिलिंग। ठीक है, ये सारे किसमें है? लेजर हिमालय में। ठीक है, एंड देखेंगे मिडिल हिमालय, जिसे बोलेंगे लेजर हिमालय के मिडिल बोलते हैं। मिडिल हिमालय इज सेपरेट फ्रॉम द शिवालिक हिमालयस बाय द मेन बाउंड्री थ्रस्ट, अभी बताया हम आपको। एंड द शिवालिक हिमालयस आर सेपरेट फ्रॉम द गंगा प्लेन हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जिसे बोलेंगे HFF। ठीक है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जिसे बोलेंगे HFF इन द साउथ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ये आपको बता दिया शिवालिक जो गंगा से प्लेन से अलग होता है, कौन से फॉल्ट से? HF यानी कि हिमालयन फ्रंट फॉल्ट से। ये हमने बता भी दिया आपको, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे। नेक्स्ट देखेंगे आउटर हिमालय जिसे बोलेंगे शिवालिक हिमालय, फटाफट करेंगे। द सदर्न एंड द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास आर नोन एज शिवालिक विच आर द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालयास। इट्स ब्रेथ इज अबाउट 10 to 50 किलोमीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई है। एंड हाइट इसकी देखेंगे 600 से 1200 यानी कि 600 से 1200 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। ठीक है, ये जो अनकंसोलिडेट जो सेडिमेंट्स होते हैं इनसे इनका कंपोज हुआ है। ठीक है, brought down by the river from the main Himalayas ranges located far in the north. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. ठीक है, these ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by river from the main Himalayas ranges. ठीक है, आप देखेंगे जो नदियों के द्वारा बहा के लेके आए जाते हैं कंकड़ पत्थर पहाड़, ठीक है, उनसे इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, लोकेटेड फॉर इन द नॉर्थ, ये कहाँ पे? नॉर्थ में है। दीज ऑल्सो दे वैली आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है conical forest and small grassland are found between the southern slopes of the middle Himalayas and the Shivalik range which are known as Doons is the west. ठीक है, जो शिवालिक हिमालय है वहां पे हम देखेंगे दून बोलते हैं वेस्ट में और द्वार बोलते हैं ईस्ट में। ठीक है, बुग्याल इन उत्तराखंड, बुग्याल उत्तराखंड में बोलते हैं। ठीक है, वैली को फेमस दून यानी कि देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है और द्वार है हरिद्वार है। ठीक है, दो पहाड़ों के बीच की जो जगह है उसको बोलते हैं दून, द्वार और हरिद्वार। ठीक है, ये आप देखेंगे दून यानी कोटली दून, पाटली दून, देहरादून। ठीक है, एक तो पता टाइम का वो बड़ा होता है कि टाइम जा रहा है, नहीं तो समझाने का ऐसा लगता है कि क्या ही बताएं। ड्यू टू द गुड prospect of agriculture, the density of the people residing near their valley is more. The lower region of the Shivalik Himalaya is known as Tarai. ठीक है, शिवालिक हिमालय के जो नीचे का भाग है उसे बोलते हैं तराई रीजन। आइए अब जब बात इसकी हो ही गई है, ठीक है, तो अब चल जाते हैं अपने डायग्राम पर। ठीक है, और एक बार आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद फिर से दोबारा से स्टार्ट करेंगे अपने। ओके, यहाँ बात करेंगे हिमालय पे। तो हिमालय, एक मिनट, ठीक है, ये है हिमालय। ठीक है, क्या है? हिमालय। ये है हिमालय। हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से होकर फ्लो होने वाली नदियां
जब अपने साथ कंकड़, पत्थर, पहाड़, शिल्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल, पहाड़ और ये जो चीजें होती हैं गाद वगैरह वो बहाकर लेकर आती हैं, तो जो बड़े बड़े पत्थर कंकड़ जब उनकी क्या होती है स्पीड धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो अपने साथ लाए गए जो पत्थर हैं वो आगे वो ढोके नहीं ले जा सकती, तो वो यहीं पे छोड़ देती हैं। ठीक है, जो पारगम चट्टानें होती हैं वो यहीं पे बड़े बड़े कंकड़ जो पहाड़ होते हैं उनको क्या कर देती है, डिपोजिट करना शुरू कर देती हैं। और जहाँ पे नदियां क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, नदियां नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि वो उससे पहाड़ों के नीचे से होकर फ्लो होती हैं, तो ये रीजन कहलाता है भावर। ठीक है, ये रीजन क्या कहलाता है बच्चे, भावर रीजन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से जब नदियां जहाँ पे फिर से दिखाई देना स्टार्ट कर देती हैं और यहाँ जो डिपोजिशन होता है बहुत महीन कण या छोटे क्ले के रूप में होता है, महीन यहाँ पे मिट्टी मिलती है यानी कि क्ले सॉइल होती है और इनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत बारीक होते हैं। ये रीजन जो कहलाता है, यहाँ दोबारा से नदियां फिर से दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है, दृश्य होना स्टार्ट हो जाती है, इन्हें बोलते हैं तराई रीजन। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, तराई रीजन। और उसके बाद हम देखेंगे जहाँ पे नदी घाटी है, कोई नदी बहती है, फ्लो होती है, ठीक है, कोई भी नदी जहाँ फ्लो करती है तो उसकी जब घाटी में चलेंगे तो जहाँ पे उसका पानी प्रत्येक साल पहुंच रहा है उस एरिया को बोलते हैं खादर। ठीक है, जहाँ पे उसका पानी प्रत्येक साल पहुंच रहा है, प्रत्येक साल वहां बाढ़ आ रही है और नई मिट्टी वहां पे जमा हो रही है, नई फर्टाइल सॉइल आ रही है, तो उसको बोलते हैं खादर। और ये बहुत ही फर्टाइल और उपजाऊ क्षेत्र होता है। उसके बाद जहाँ पे वो क्षेत्र, वो ऊंचा क्षेत्र जहाँ पे नदी का पानी नहीं पहुंच पा रहा है लेकिन वो कभी कभार वहां पे पानी आया था, उसे बोलते हैं बांगर, यानी कि पुराना बाढ़ का क्षेत्र, यानी पुराना नदी का बाढ़ का मैदान, जहाँ पे अनुपजाऊ भूमि होती है, अनफर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, उसे बोलते हैं बांगर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बांगर। ठीक है, ये है नदी घाटी। अब याद होगी आप लोगों को, हिमालय से निकलने वाली नदियां जब अपने साथ बड़े पत्थर लेकर आएंगी और डिपोजिट करेंगे जिस क्षेत्र में, वहां पे क्या हो जाएंगी, अदृश्य हो जाएंगी, दिखाई नहीं देंगे, उसे खबर बोलेंगे। जहां पे फिर से दिखाई देना स्टार्ट करेंगे और वहां पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होंगे और वो क्या होगा, तराई रीजन होगा। ये पहले एग्रीकल्चर के उपयुक्त नहीं था लेकिन अब यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त ये रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो खादर बांगर बोलते हैं, जो नदी घाटी क्षेत्र होता है जहाँ पे नदी का वह क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ का मैदान नीचे क्षेत्र होता है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ जाती है और प्रत्येक वर्ष फर्टाइल सॉइल वहां पे बिछ जाती है, उसे बोलते हैं खादर। और नदी का वह क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं जा पाता है, ऊंचा क्षेत्र होता है, उसे बोलते हैं बांगर। और ये अनफर्टाइल सॉइल होती है, यहाँ अनुपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, ये आपने देख लिया। आइए अब चलते हैं क्योंकि ये आप लोगों के उससे बनाया हुआ था। ठीक है, हम चलते हैं अपने लास्ट पेज पे, चल रहे थे तराई। ठीक है, तराई तक पहुंच गए थे। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अब आप कभी भूलेंगे नहीं, और अगर भूल गए ना तो पिटोगे भी बच्चे। ठीक है, बड़ी मेहनत से क्लास समझा रहे हैं। लगता है लोगों को, आपको लग रहा होगा कि मैम मैं क्या है, ये तो आसान होता है पढ़ाना। ठीक है, जब पढ़ाते हैं ना बैठ के तब समझ में आता है कि कितना आसान है। ओके, नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालयास। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालयास, आइए देख लेते हैं। सर एस गुअर्ड divided the Himalayas longitudinally into 4 subdivision of the basis of river valley which as the follows। ठीक है, रिवर वैली के अकॉर्डिंग इन्होंने 4 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया है, जैसे अभी हमने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। यहाँ इंडस रिवर और सतलज रिवर के मध्य जो है वो कश्मीर हिमालय बोलते हैं या फिर इसे पंजाब हिमालय बोलते हैं। ठीक है, पंजाब हिमालय। ठीक है, और सतलज और काली नदी के मध्य जो होता है, सतलज और काली नदी के मध्य, उसे बोलते हैं यहाँ काली नदी, उसके बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ठीक है, यहाँ काली नदी बोल देते हैं, काली नदी। ठीक है, सतलज और काली नदी के मध्य जो स्थित है ये काली नदी पूरी, उसे कुमायूं हिमालय बोलते हैं। और काली नदी से लेकर जो तीस्ता नदी तक है उसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता से लेकर जो ब्रह्मपुत्र नदी तक है उसे बोलते हैं असम हिमालय। ये हिमालय का कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग उनके रिवर वैली के। ठीक है, इंडस सतलज के मध्य स्थित है तो पंजाब हिमालय है, और सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है कुमायूं हिमालय, और काली से तीस्ता पर नेपाल है, और तीस्ता से फिर असम है। ठीक है, ओके, नाउ चलते हैं अपने टॉपिक पे।
कश्मीर हिमालय, ठीक है, जिसे बोलेंगे पंजाब हिमालय, ठीक है, फटाफट करेंगे तो समझ चुके हैं। द पार्ट ऑफ हिमालयाज lying between Indus and Satluj is known as Kashmir or Punjab Himalayas, which stretches from 560 km. Himalayas acquired height gradually. It is sea's widest part of the Himalayas, with an extension of 250 to 400 km. This region is drained by the river Indus and its tributaries such as the Jhelum and Chenab. ठीक है, the region is drained by the river Indus and tributaries जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं सच एज झेलम एंड चेनाब द्वारा ये रीजन पर पानी ड्रेनेज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे झेलम इज द वैली ऑफ द कश्मीर इज स्टिल इन इट्स यंग यूथ स्टेज एंड येट फ्रॉम मियांडर। ठीक है, झेलम इज द वैली ऑफ कश्मीर इज स्टिल इन यूथ स्टेज में है एंड येट फ्रॉम मियांडरस। ठीक है, मियांडरस आर टिपिकल फीचर एसोसिएट विद द मेच्योर स्टेज इन एवोल्यूशन ऑफ फ्लूवियल लैंडफॉर्म। ये हम बाद में बताएंगे आपको क्योंकि अब इसमें बताने में टाइम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इट स्प्रेड इन द किसी मेंडरिंग करते चलती किस तरह फ्लूवियल सॉइल बनता है वो सब बाद बताएंगे। इट स्प्रेड इन द स्टेज ऑफ द कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश विच इज इंक्लूड जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर रेंज। शिमला इज लोकेटेड इन द धौलाधर रेंजेस। ठीक है, कहाँ पे है? धौलाधर रेंज पे है। नेक्स्ट देखेंगे द फेमस ग्लेशियर ऑफ साउथ एशिया लाइक सियाचिन, वाल्तोरो लोकेटेड इन द रीजन फ्रेश वाटर लाइक। अच्छा, आपको बताना है द फेमस ग्लेशियर ऑफ साउथ एशिया लाइक सियाचिन एंड वाल्तोरो आर लोकेटेड इन रीजन, इसी रीजन में स्थित है। किसमें किसकी बात हो रही थी? ये कश्मीर हिमालय में। ठीक है, कश्मीर हिमालय में। एंड देखेंगे फ्रेश वाटर लेक्स लाइक डल झील और भूले झील का नाम सुना होगा, ये फ्रेश वाटर है। और साल्ट वाटर लेक्स यानी कि खारे पानी की जो झीलें हैं, पेंगोंग सो झील है और शो मोरारी झील है, जो तिब्बती रीजन में पाई जाती है, लद्दाख रीजन में, सॉरी। ठीक है, ये है। एंड कश्मीर हिमालयस आर आल्सो फेमस ऑफ करेवास। करेवास जो है जो झील का डिपोजिट होता है। ठीक है, जो मोस्टली फर्टाइल सॉइल होते हैं। ठीक है, इसे करेवास कहते हैं। बाकी हम इसको एक अलग से उसमें बताएंगे क्योंकि अब टाइम हो रहा है, बहुत जल्दी मुझे कराना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे करेवा कई बार आ रहा है, तो करेवा क्या है? करेवा कश्मीर हिमालय में पाई जाने वाली उपजाऊ यानी कि झीली निक्षेप जिसे बोलते हैं लैक्यूस्ट्राइन डिपोजिट होते हैं। झील में जमा जो मिट्टी होती है उसे बोलते हैं, जो मुख्य रूप से प्लेस्टोसीन काल में बनी है, यानी कि प्लीस्टोसीन काल में बनी है। पीर पंजाल के उत्थान के कारण जब प्राचीन झील का पानी सूख गया तो जो पीछे बची गाद मिट्टी और रेत से ऊंचे पठारनुमा यानी कि टीले बन गए, जिसे करेवा कहलाते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध यानी केसर यानी जाफरान और बादाम की खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि पठार होते हैं ये, जिसे करेवा कहते हैं। झीलें निक्षेप से बने होते हैं करेवा। जब झील का पानी सूख जाता है तो जो शिल्ट गाद और जो डिपोजिट होती है वो सूख जाते हैं और पठार नुमा जब ये बन जाते हैं तो ये जाफरान या केसर की खेती के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं, जिसे बोलते हैं करेवास। नेक्स्ट देखेंगे कुमाऊं हिमालयस। इट हैज वाइड एरियाज ऑफ 320 किलोमीटर सतलज एंड काली बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर्स इन द उत्तराखंड। इट हाईएस्ट पीक इन नंदा देवी 7817 मीटर कुमाऊं हिमालय में। ठीक है, इट वेस्टर्न पार्ट इज नॉन एज गरवाल हिमालय and the eastern part is known as Kumaon Himalaya. The altitude of Kumaon Himalayas is more as compared to Punjab Himalaya. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, मना, गंगोत्री, ठीक है, नंदा देवी, कामेट आर इज मेजर पीक एंड दिस हिमालय। ठीक है, दिस ओरिजिन प्लेस ऑफ द गंगा एंड यमुना रिवर इज गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर आर लोकेटेड इन द रेंज लाइक देखेंगे नैनीताल जो रीजन है। ठीक है, नैनीताल जो रीजन है आधा इधर चला जाता है, इसको फिर इंप्रेसिव कर दे रहे हैं, इसी हिमालय रेंज में पाया जाता है। ओके, नैनीताल, भीमताल एंड सतलज। एक सतलज कहां से आ जाएगा? नैनीताल, भीमताल एंड सतल नियर नैनीताल उत्तराखंड में है, आर लोकेटेड इन दिस रीजन। पासेस लाइक जो ये पास है नीति दर्रा, मन्ना दर्रा आर आल्सो लोकेटेड हियर। ठीक है,
ये उत्तराखंड में है, नीति किंगरी बिंगरी मना, ठीक है, माना दर्रा। नेपाल हिमालय क्या है, इट एक्सटेंड 800 किलोमीटर बिटवीन द काली रिवर एंड द तिस्ता रिवर, ठीक है, विच इज हाइयर इन द एल्टीट्यूड एज कंपेयर्ड टू द कुमाऊं हिमालय। इट इज relatively small but is the most significant part of the Himalaya, ठीक है। Its area is around 1,16,800 kilometer. This range is known as Sikkim Himalayas, ठीक है। In Sikkim, Darjeeling Himalayas in West Bengal and Bhutan Himalayas in Bhutan, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द हाईएस्ट पीक अन्नपूर्णा 8,073 मीटर एंड धौलागिरी, ये सब कहाँ पे है, नेपाल हिमालय 8,160 मीटर। गोसाईनाथ है 8,013 मीटर, कंचनजंगा है 8,598 मीटर, चो है 8,152 मीटर, मकालू है 8,470 मीटर एंड माउंट एवरेस्ट है 8,848.86 मीटर इसकी हाइट है। और ये सारे कहाँ पे है, नेपाल में। नेपाल हिमालय में, ठीक है, जैसे कि बात ही हो रही है। लास्ट में देखें असम हिमालय। असम हिमालय की बात करेंगे, इट एक्सटेंड अप टू 720 किलोमीटर बिटवीन तिस्ता रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, विच हैज लेस एल्टीट्यूड एज कंपेयर्ड इनटू द नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय से इसका जो है ऊंचाई कम है। इट इज सेपरेट, इट इज स्प्रेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम एंड भूटान, ठीक है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और भूटान में, भारत की जो राज्य है। नेक्स्ट देखेंगे जोमोलहारी एंड जांग सारगला, कांगतू, कुलू कांगरी, पौरी, नामचा बरवा एंड द प्रोमिनेंट पीक्स आर देयर वेयर दिबांग दिहांग, ठीक है, ये तो दिबांग दिहांग तो नाम सुना ही होगा, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी एंड ब्रह्मपुत्र आर द मेजर रिवर्स। कहाँ पे है ये, असम हिमालय में, ठीक है, असम हिमालय की बात करें। दी ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इज नामचा बरवा 7,756 मीटर, यहाँ पे स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत, ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत, नामचा बरवा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जेलेपला, बम्बिला, सेला, यांगा एंड कारपोला आर द इम्पोर्टेंट पासेस ऑफ द रीजन, ठीक है। जो ये रीजन आप देखेंगे असम का रीजन है, यहाँ पे कौन से पासेस पाए जाएंगे, जेलेपला, बम्बिला, सेला, यांगलाप एंड कारपोला, ये पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयास, ये सिंपल से है। इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट, सोर्सेस ऑफ पेनियल रिवर, यानी कि जो सदा नीरा नदियां हैं उनके सोर्स हिमालय है। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर के लिए सही है, कल्चरल टूरिस्ट के लिए सही है। नेचुरल डिफेंस बैरियर ऑफ इंडिया है, सोर्स ऑफ द फर्टाइल सॉइल है, रिपोजिटरी ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ है, टूरिज्म पोटेंशियल है एंड मिनरल्स रिसोर्सेज इन हिमालयास, ठीक है, ये इसके महत्व सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट देखेंगे द ईस्टर्न और पूर्वांचल हिमालय, यानी कि पूर्वी तरफ पूर्वोत्तर हिमालय की बात करेंगे, इसे बोलेंगे पूर्वांचल हिमालय। These are part of the Himalayan mountain system having their general alignment for north to south direction. ये हिमालय का ही पार्ट है और ये north to south direction में फैले हुआ है। In the north they are known as Patkai Bum, Naga Hill, Manipur Hill and Mizo or Lusai Hill. These are low hills inhabited by numerous tribal groups practicing झूम कल्टीवेशन, ठीक है। जो लो जो हिल होती है इस पर झूम कल्टीवेशन होती है, जिसे बोलते हैं झूम कृषि, ठीक है, जहाँ पे ये फसल ग्रो करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज रेंजेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द न्यूमरस स्मॉल रिवर लाइक बराक विच इज इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। बराक कौन सी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और मणिपुर मिजोरम की इंपॉर्टेंट रिवर है। नेक्स्ट चलेंगे आइए इसको मैप में देख लेते हैं एक बार फटाफट। मैप में देखेंगे तो कहते हैं ना पढ़े से दिखा ज्यादा याद रहता है, ठीक है। मिजोरम इज ऑल्सो नॉन एज द मोलेसिस बेसिन, इज मेड अप सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट, ठीक है। ये सॉफ्ट जो ढीले अनकंसोलिडेटेड होते हैं, जो ढीले और लूज डिपॉजिट होते हैं, यानी ढीली और मुलायम चट्टानें होती हैं, उन्हें बोलते हैं अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से बना हुआ है, ठीक है। मुलायम चट्टानों से यानी कि अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से बना हुआ है, ठीक है। ये है नॉर्थ ईस्ट ऑफ पूर्वांचल हिमालय की मैप, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, आपने देख लिया, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ठीक है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है,
ये त्रिपुरा है, ये कौन सा रीजन है, मेघालय है, और ये रीजन असम है, ये रीजन असम है। ठीक है, ये हम आपके लिख दे रहे हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर मणिपुर, मिजोरम, जल्दी चक्कर में कुछ और ही लिख रहा है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय एंड ये असम। ठीक है, ये सारा रीजन असम का है। ठीक है, असम कहाँ लिख दिया मैंने, मेघालय एंड असम, सही है। ठीक है, ओके, आइए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, जो 5 नंबर की ये है, डफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिसमी हिल्स, पटकाई गुम, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नागा हिल्स नागालैंड में है, मणिपुर हिल्स जैसे मणिपुर में है, मिजो हिल में है, त्रिपुरा हिल्स त्रिपुरा में है, बरेल हिल्स और मिकर हिल्स। ठीक है, बरेल और मिकर हिल्स 10th एंड 11 ये असम में है। ठीक है, ये असम में है, और गारो खासी जयंती ये सभी जानते हैं मेघालय में। ठीक है, गारो खासी जयंती कहाँ पे है, मेघालय में है। ओके, ठीक है, पटकाई बूम देख लेते हैं। पटकाई बूम इंपॉर्टेंट है। पटकाई बूम हिल्स, दीज आर सिचुएटेड अलोंग इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। ठीक है, विद मन्नार, ठीक है, विद म्यांमार, मन्नार खाड़ी की याद आ गई। ठीक है, दीज आर सिचुएटेड अलोंग इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विथ मन्नार। तो बार बार मन्नार खाड़ी की याद आ रही, म्यांमार। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो पटकाई बूम है, ये नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर बनाती है म्यांमार के बीच। ठीक है, द वर्ड पटकाई मीन्स द कट चिकन। ठीक है, टू कट चिकन इन ताई अहोम लैंग्वेज। ठीक है, ताई अहोम लैंग्वेज में पटकाई का मतलब होता है कट, टू कट चिकन। दीज आर ओरिजिनेटेड बाय द सेम इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, same tectonic process thus result in the formation of these Himalayas in the Mesozoic era. These hills are climbed with conical peaks, steep slopes, and deep valley, but they are not as rough as Himalaya. This whole region is surrounded by the forest comprising of the sandstone. ठीक है, एक यहाँ पर एक वो इम्पोर्टेंट नहीं था। अच्छा, देखेंगे लोकटक लेक, ये सभी जानते हैं लोकटक लेक ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक ऐसी है जो केवल एक तैरती हुई एक लेक है। ड्यू टू द फ्लोटिंग फुंडीज, जिसे बोलते हैं हेट्रोजेनस मास ऑफ वेजिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड वेरियस स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें जो फुंडीज होती हैं उसमें आप देखेंगे ये एक तैरती हुई टुकड़ी के रूप में होती हैं, ये वेजिटेशन होती है जिसे बोलेंगे। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह होते हैं, यानी कि फुंडीज जिसे कहते हैं। जो वेजिटेशन होती है वो एक कई भागों में डिवाइड होकर अलग अलग तैरती है, जिसे फुंडीज बोलते हैं। ठीक है, उसी में इसलिए बोलते हैं लोग, मतलब तैरता हुआ पार्क, नेशनल। ये फुंडीज उसी लेक में तैरती, इसलिए उसे तैरता हुआ नेशनल पार्क बोलेंगे। किसे बोलेंगे, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को। और इट्स लोकेटेड इन मणिपुर, ये मणिपुर में है। द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लास्ट नेचुरल रिफ्यूजी ऑफ द endangered संघाई और मणिपुर ब्रो इंटरनल डियर इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न सोर्स। ठीक है, ये समझने की जरूरत नहीं है, आपको इतना सब समझना है। लोकटक लेक है, मणिपुर में स्थित है। ठीक है, और इसमें फुंडीज स्थित है, क्योंकि जो फुंडीज किसे बोलते हैं, ये वेजिटेशन जो होती है ये कई पार्ट में अलग अलग होकर डिवाइड होकर तैरती, उसको फुंडीज बोलते हैं। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी में स्थित है, जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी जैसे कि आप पार्क के स्थित देखेंगे जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होंगे, यहाँ पर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर भी होगा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, डिकम्पोज होकर अलग अलग पार्ट में तैरती हुई दिखती है, एक टापू की तरह, जिसे फुंडीज बोलते हैं। ठीक है, इसे केबुल लामजाओ इसी नेशनल पार्क में, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी चीज पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अरे बाबा, कितना बड़ा पेज है भाई।
ओके, यहीं पे हम स्थित करते हैं। पेनिसुलर प्लेटू से हम कल लेकर पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत फिर लंबा वीडियो हो रहा है, कल से यहाँ से स्टार्ट कर देंगे पेनिसुलर प्लेटू से, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्योंकि थोड़ा पेट में मुझे ऐसा लग रहा है, दर्द हो रहा है तेज, बोलने में असमर्थ है, ठीक है। अब हम कल लेकर आएंगे सेकेंड पार्ट इसका। ये क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। मुझे लग रहा है कि ऐसे पढ़ाने से बहुत लंबा हो जा रहा है, इसको छोटे छोटे से अलग से अपने हिसाब से हैंड राइटिंग में करके पढ़ाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आप लोग बताएं ये क्लास कैसी लगी, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। बताइए क्लास कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।